Okay, hello everyone. So we have Vikram Khandelwal right now in front of me, and Vikram जो है उन्होंने recently he started his online business, और online business start करने के बाद in just 1 month he was able to adapt the changes जो भी एक online business के लिए जो भी skills adapt करनी होती है, जो भी learnings लेनी होती है, and he has started to do his own sales webinar. Okay, अपने खुद के webinar करने इन्होंने start किया. तो in last 1 month, in last 30 days. There was a drastic, you can say, adaptation जो कि मैं देख रहा हूँ कि विक्रम ने बहुत तेजी से किया. So in this quick video मैं विक्रम से पूछना चाहूँगा कि how was your last 30 days? आप अपना experience share कर सकते हैं. How did you learn about webinars and how is it so far? मतलब just share your experience in last 30 days about your online business. ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगा कि वेबिनार करना कभी मेरा हमेशा से डर था, बहुत बड़ा डर था कि मैं वेबिनार नहीं कर पाऊंगा. आप लोगों के सामने बुलवा लो तो थोड़ा बोल भी लूंगा, बट वेबिनार करने के समय मेरे को डर लगता था कि कहीं टेक्निकल फॉल्ट हो गया, इतने लोग एक साथ सुन रहे हैं तो सामने वाला कैसे परसीव कर रहा है मुझे, मैं किसी को देख नहीं पा रहा और कैसे मैं टेक्निकलिटीज को समझूंगा. मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. तो ये आइडिया कैसे आया इस वेबिनार को करने का, क्योंकि वेबिनार इज अ प्लेटफॉर्म की जहां आप मास रिक्रूटमेंट कर सकते हो, राइट. आप 1-to-1, इसका पर्पस ही यही है, आप 1-to-1 मीटिंग करो, दैट्स गुड, बट ये 1-to-many है. तो मैं ये समझा कि अगर ये बिजनेस मेरे को करना है और मेरे को इसको तेजी से आगे लेके जाना है और डे 1 से लेके जाना है, तो मेरे को ये चीज सीखना ही पड़ेगा, चाहे आज सीखो या कल सीखो. और जब मेरे ग्रुप में इतने अच्छे स्पीकर्स हैं ऑलरेडी, तो मैं क्यों ना उनसे सीखूं. और डे 1, और ये चीज मेरे माइंड में क्लियर हुआ धीरे धीरे आपसे बात करके कि अपना डे 1 किसी और के डे 100 से कंपेयर नहीं करना. तरुण सर अच्छा कर पा रहे हैं, शुभम अच्छा कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं. तो मेरा डे 1 वेबिनार इज लाइक ए जर्नी, राइट. ये एक दिन, एक महीना या एक वीक का खेल नहीं है. आप धीरे धीरे आप इसको रिफाइन करते हो. डे 1 में मिस्टेक्स होगा, आप सीखोगे, आप फिर वो मिस्टेक्स को वापस रिपीट नहीं करोगे और फिर धीरे धीरे एक स्टेज आएगा जहां आप परफेक्ट हो जाओगे. तो अभी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि क्यों मैंने वेबिनार का इंपॉर्टेंस समझा, कैसा मेरा जर्नी रहा, और वो जो फर्स्ट स्टेप, जो वेबिनार करने का फर्स्ट स्टेप जो डर लगता है ना, वो डर को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ स्किल. वेबिनार करना या कोई सेल्स पिच करना या फिर कुछ भी करना, एवरीथिंग इज अ स्किल एंड एवरीथिंग इज लर्नेबल. सबका डे 1 होता है और सबका डे 100 भी आएगा, बट जब तक डे 1 शुरू नहीं करोगे तब तक डे 100 नहीं आएगा. एज सिंपल एज दैट. तो ये बिजनेस करने से पहले मेरे को कुछ नहीं पता था, धीरे धीरे सीखा और अभी 30 डेज के अराउंड ही हुआ है, बट सीख रहा हूँ. बट जितना सीख रहा हूँ, कम सीख रहा हूँ और इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. सबसे बड़ा चीज, ज्यादा सीखता रहूंगा तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा, वो लेट होगा. तो ये समझ आया कि होस्टिंग अ गुड वेबिनार इज अ प्रोसेस, ठीक है. इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. धीरे धीरे आप सीखोगे. तो जब मेरे को ये आइडिया आया, मेरे को याद है आपसे बात हो रहा था, तो आपसे बात होते होते आपने मेरे को एक सीधा क्वेश्चन पूछा, क्या वेबिनार होस्ट करना चाहोगे. मैं एकदम से डर गया, बोला नहीं सर, वेबिनार मेरे से नहीं होगा. तो आपने बोला नहीं करो, आज करोगे तभी आगे जाके अच्छा होगा. और आपको ये अच्छे से पता था ये पहला दिन गड़बड़ करेगा, दूसरा दिन भी गड़बड़ करेगा, बट तीसरा चौथा दिन ये ठीक करेगा. बट मुझे वो चीज नहीं पता था, मुझे बाद में रियलाइज हुआ. डे 1 मेरे लिए बहुत नर्वस था. डे 1 मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था मेरे से. मैंने सबको मैसेजेस करना शुरू कर दिया, आई मेड अ ब्लंडर, आई मेस्ड अप. एंड उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वेबिनार जब मेरे को समझ आया कि वेबिनार करने के पीछे जो मेरा डर था ना सर, डर मेनली ये था, सामने वाला इंसान मेरे को कैसे परसीव कर रहा है. ये ऑफलाइन मीट है, राइट. जब आप सामने सामने बात करते हो ना, तो आपको सामने वाले का रिएक्शन देख के समझ आ जाता है कि वो परसीव कर पा रहा है, वो कैच कर पा रहा है या नहीं. जैसे मैंने स्टार्ट किया, जब मैं कैमरा पे देख के कंटिन्यूअसली बात कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मेरे को बाद में रियलाइजेशन हुआ कि इट इज अ बेटर ऑप्शन. आज के डेट पे घर पे बैठ के आप कहीं जा नहीं रहे हो, आप टाइम सेव कर रहे हो, घर पे बैठ के आप डायरेक्टली कैमरा को बोल रहे हो. और जब आप शुरू करते हो ना, तो आप ज्यादा नर्वस होते हो. आप कभी भी, जैसे हम स्कूल में करते थे, राइट. मैं ये एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि स्कूल में हम लोग का एक टीम होता था. सपोज 8 जन करके एक सेमिनार टाइप का कुछ कर रहे हैं क्लास में, और हम लोग जब 8 जन होते थे, उनमें से एक को लीडर बना दिया जाता था, और हर 2 जन को बोला, एक जन को बोला था तुम्हारा ये टॉपिक, तुम्हारा ये टॉपिक, तुम्हारा ये टॉपिक, और सब एक पोडियम में आओ, बोल के जाओ. दैट वाज अ वेबिनार, दैट वाज अ प्रेजेंटेशन. वो उसके पहले हमारा प्रिपरेशन रहता था, किसको क्या बोलना. हम लोग का सिर्फ 10 लाइन का स्पीच के लिए हम 10 दिन पहले से प्रिपेयर कर रहे होते थे. तो मेरे साथ भी वो माइंडसेट था कि लाइक ये ऑन द डे सिर्फ स्लाइड बना देने से नहीं होगा, मेरे को इसमें इनसाइड आउट जाना पड़ेगा. डे 1 पे मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होने वाला. और जो ऑफलाइन में जब हम स्टार्ट करते हैं ना, सामने वाले का रिएक्शन हमें बहुत इफेक्ट करता है. आप देखोगे कि अगर आप सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हो
कोई ऐसे बैठे बैठे किसी को नींद आ रहा होगा, वो आपको इफेक्ट करेगा। कोई मोबाइल चला रहा होगा, वो आपको इफेक्ट करेगा, क्योंकि आप इतना हैबिचुएटेड नहीं हो, आप इतना एक्सपीरियंस नहीं हो। बट इसमें बेनिफिट ये है कि आप किसी को देख ही नहीं रहे हो, आपको पता है बस आपको क्या डिलीवर करना है, और आप अपना एनर्जी मेंटेन रख रहे हो, आप अपना टोनालिटी को देख पा रहे हो, आप अपना जो आप जो प्रिपेयर करके आए हो आप एग्जैक्टली डिलीवर कर पा रहे हो। दूसरा चीज प्रॉब्लम ये है कि लोग बोलने से डरते हैं, लोग पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। यस, बहुत ही कॉमन, पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फियर है। कहा जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है ना, डेथ के फियर से ज्यादा लगता है लोगों को। लोग बोलते हैं मार दो बट मेरे को बोलने मत बोलो 4 आदमी के सामने। बट जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आपको लोग सुनेंगे नहीं, तो आप बिजनेस कैसे कर पाओगे? अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग इज ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, एजुकेटिंग योर प्रॉस्पेक्ट, एजुकेटिंग योर लीड्स। तो मैं सोचा आज नहीं तो कल बोलना तो पड़ेगा। अब ये पब्लिक स्पीकिंग कैसे ठीक होगा, यहाँ पे एक और एडवांटेज है। आप पहले से, आपका जो शुरुआत होता है ना, आप पहले याद करके आ जाओ, आप इतना प्रैक्टिस रखो कि आपका जो कंटेंट है आपके दिमाग में चलता रहे। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंटेंट के साथ जो आप बोलने वाले हो ना, कैसे आप उसके साथ और फेमिलियर हो जाओ, ताकि जिस दिन डिलीवर करोगे तो सिर्फ स्लाइड्स पे जो है उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको अपना भी ऐड करना है। तो पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है, जब तक वो नहीं निकलेगा, जब तक लोग ना डरते हैं कि सामने वाला पर्सन, मैं जो भी बोलूंगा वो जज कर लेगा मुझे, राइट? लोग डरते हैं कि अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो मेरा फिर मैं कभी वापस अच्छा कर ही नहीं पाऊंगा। वो परफेक्शनिज्म लाने के चक्कर में कभी फर्स्ट स्टेप आता ही नहीं। तो जिस दिन फर्स्ट स्टेप नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यही मेरे अंदर भी डर था, मैंने भी मिस्टेक्स किया सर, आपको भी पता है। फर्स्ट डे क्या क्या जूम को सेटअप कैसे करना है, एक और बात, जूम कैसे सेटअप करना है उसके लिए मैंने 10 वीडियोस देख रखे थे। बट जब तक मैं फर्स्ट वेबिनार नहीं किया था ना, उस दिन इतना नर्वस हो गया था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था सेटिंग्स कहाँ है, जबकि मैंने सब देख रखा था, सब नोट्स बना रखा था। राइट। बट पहला दिन, जिस दिन आपने मुझे थोड़ा गाइड किया कि ऐसे ऐसे करो, बट फिर भी कुछ बच गया था। एंड पहला दिन वेबिनार अच्छा नहीं गया था, मेरे को अच्छे से पता है। मैं बहुत निराश हो गया था खुद से कि यार ये क्या हो गया। बट था कि चलो सेकेंड डे वेबिनार करना है। सेकेंड डे मैं होस्ट किया था, आप नहीं थे, मैं शुभम सर का वेबिनार होस्ट किया था। उस दिन मेरे को पिछले वाले से ज्यादा पता था कि ये सेटिंग्स मैंने मिस कर दिया था, ये मेरे को ठीक करना है। उस दिन भी कुछ रह गया था। शुभम सर का मैंने वेबिनार थोड़ा सा मैसअप कर दिया लास्ट में। मैं सर को मैसेज किया था कि सर आई एम सॉरी, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो सर ने भी बहुत लाइटली लिया, जानते हैं कि फर्स्ट टाइम कर रहा है। सर ने छोड़ दिया, इसी बोले इसको की कोई बात नहीं, लर्निंग एक्सपीरियंस है, चलो ठीक है। जब मैं अपना वेबिनार थर्ड टाइम करने आया ना, आई वॉज मच मोर कॉन्फिडेंट। मेरे को पता था कि मेरे को वेबिनार स्टार्ट करने से पहले क्या 6-7 सेटिंग ठीक करना है, मेरे को वेबिनार करते समय कैसे लोगों से इंटरैक्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको देख रखा था। आपको जैसा देख रखा था, आपके जो वर्ड्स थे ना वो मैंने कॉपी कर लिया था। मैं एकदम सिंपल बताऊं, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया था। मैं देखा कि सर बोलते हैं BIO, सर बोलते हैं मी, तो ये सब मैंने 2-4 वर्ड्स लिख रखे थे। और ये इंटरैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑफलाइन मीट नहीं है ना सर। जब तक आप एंगेज नहीं करोगे, मेरे को भी बैठे बैठे नींद आ जाएगा। जब तक मैं अपना टोनालिटी को चेंज नहीं करूंगा, मेरे को भी नींद आ जाएगा। तो वो चीज मैंने आपसे सीखी, ये मिस्टेक्स किया, फिर ये सब चीज सीखा, ताकि एक वेबिनार से दूसरा, दूसरा से तीसरा ठीक होता गया। जब चौथा वेबिनार आया ना, तो मेरे को लगा कि कंटेंट थोड़ा सा मेस्ड अप है। सामने वाले को अगर मैं स्टार्टिंग में बता ही नहीं पा रहा हूँ, एक जर्नी पे लेके नहीं, इट इज अ जर्नी। आप ए से स्टार्ट करते हो, आप बी तक लेके जाते हो, ताकि उसको समझ में आता है कि कहाँ पेन पॉइंट्स था, हाँ ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ और ये मेरा सोल्यूशन, तभी जाके वो कोई एक्शन लेता है। तो कंटेंट में जब मैं बोलने में ठीक हुआ थोड़ा सा, तो मैंने कंटेंट पे ध्यान दिया कि कैसे ऐसे करना। मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट फिर मैंने खुद से रिसर्च किया यूट्यूब पे कि कंटेंट को कैसे ठीक करना है। तो मेरे को स्ट्रक्चर समझ आया कि पहले कॉन्टेक्स्ट ये बताना है, फिर शुरू करना है, बीच में फिर कैसे लोगों को एंगेज करना है, ताकि आगे क्या आ रहा है उनको बताते रहे हम, ताकि वो रहें, वरना उनको लगेगा कि अरे ये सब तो मेरे को पता है। एक जब तक वो फैक्टर नहीं आता ना कि अच्छा ये इसके बाद ये इसके बाद वो रिलेशन नहीं बिल्ड, फॉलो अप नहीं बिल्ड होता है ना, तब तक वो एक्सपीरियंस नहीं आता है। इन्फॉर्मेशन तो यूट्यूब में भी है, बट यूट्यूब से लोग क्यों नहीं रिजल्ट ला पाते? क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन में स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक वो क्लैरिटी, वो नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा। So webinar is all about helping people to take action. Exactly. वरना तो YouTube में कंटेंट है ही बहुत सारा, लोग लर्निंग ले रहे हैं, बट एक्शन लेने के लिए वेबिनार इज अ, मतलब होस्टिंग अ वेबिनार इज अ ग्रेट स्किल। ओके, सो लास्ट में आप और कुछ पॉइंट अपना ऐड करना चाहेंगे? जी सर, आप ये तो हो गया वेबिनार कैसे मेरा थॉट प्रोसेस रहता है। अब वेबिनार के पहले मैं क्या करता हूँ, वेबिनार के दिन मैं क्या करता हूँ। वेबिनार जिस दिन देना होता है ना, उसके 2 दिन पहले मैं अपना कंटेंट रेडी रखता हूँ कि मेरे को बोलना क्या है, ठीक है। उसके बाद मेरे को पता है मैं क्या करता हूँ, मैं कैनवा में रेडी करता हूँ। कैनवा में रेडी करने के बाद उसका PDF निकाल लेता हूँ। अब हर समय मैं लैपटॉप में नहीं आ सकता,
पीडीएफ निकाल के मैंने अपने फोन पे रख लिया। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार कंटेंट एग्जाम में, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करते हैं, मैं एक बार प्रिपेयर कर लेता हूँ, कहाँ कहाँ क्या बोलना है, लिखना होता है लिख भी लेता हूँ। बट उसके बाद जब मेरे को समय मिला, मैं फटफट देख देख के खाली ये सोचता हूँ कि यहाँ क्या बोलना है। और ये चीज मैं करीबन 9 से 10 बार करता हूँ। तभी जाके मेरे को आप नींद में भी उठा दो तो मेरे को पता है इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या बोलना है मेरे को, इसके बाद कौन सा इमेज है। शुरू में मैं अपने वेबिनार में टेक्स्ट ज्यादा रख रहा था, बट आपने एडवाइस किया कि फोटोज ज्यादा रखो, इन्फोग्राफिक ज्यादा रखो, ताकि इंटरैक्टिव रहे। मेरे को ये डर था कि कहीं मैं भूल गया तो, बट वो डर इसलिए था क्योंकि मेरा प्रिपरेशन ठीक नहीं था। जब मैंने 2-3 दिन पहले से प्रिपेयर करना शुरू किया तो वेबिनार के दिन सब चीज ईजी हो गई। धीरे धीरे और इम्प्रूव कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आपसे सीख रहा हूँ, यूट्यूब से सीख रहा हूँ, सबसे सीख रहा हूँ। एंड आई फील लर्निंग इज अ प्रोसेस, और ये लाइफ टाइम तक चलता ही रहेगा। दिस वाज माय एक्सपीरियंस। फर्स्ट स्टेप लेना डिफिकल्ट रहता है, बट आप एक सिस्टम से चलोगे ना, आप समझोगे कि ये सिर्फ आपका नहीं, हर किसी का कहानी है। जिस दिन फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे, जिस दिन वेबिनार खुद का नहीं करोगे, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे, बिजनेस नहीं रन पाओगे, कर पाओगे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने अपलाइन या अपने डाउनलाइन के डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वेबिनार इज द फर्स्ट स्टेप। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। सो विक्रम, आपने काफी सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करे अबाउट आप किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर करते हैं वेबिनार के लिए। और कई सारे लोग, जो आपने सही बोला कि बिकॉज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग फियर, बहुत सारे लोग खुल के नहीं आते, और दिस फियर एक्चुअली होल्ड्स यू बैक। एक्चुअली सक्सेस जो है वो आपको इस फियर रोक के रख रही है। तो ट्राई दिस। गलतियां विक्रम से भी हुई, ओके, और बहुत सारी गलतियां भी हुई, ब्लंडर मिस्टेक्स हुए। जो इतने सारे प्रोस्पेक्ट आए थे वो सब लोग सही तरीके से प्रोफेशनली वेबिनार नहीं अटेंड कर पाए, जूम की प्रॉब्लम हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, बट दैट वाज अ लर्निंग। बट नाउ आफ्टर कितने आप वेबिनार दे चुके हैं? 5 वेबिनार हो चुके हैं, 4-5? हाँ, 5 हो गया। तो एक महीने के अंदर 5। एक और पॉइंट ऐड करूंगा सर। स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि मेरे को ये डर था कि लाइव वेबिनार में दिक्कत हो जाए, तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं सर को बोलूंगा, सर प्ले कर देंगे। बट फिर मेरे को समझ आया कि लाइव वेबिनार और ऑटोमेटेड वेबिनार में डिफरेंस है। वो जान नहीं रहता, वो सोल नहीं रहता। एक्चुअली क्या है कि आप ऑटोमेटेड वेबिनार तब करिए जब आप खुद पहले 30, 40, 50 वेबिनार कर चुके हैं, तो आपको पता होगा इस टाइम पे अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग क्या कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ऑटोमेशन मतलब आफ्टर 50 वेबिनार्स यू कैन डू, बट राइट नाउ गो विद द लाइव वेबिनार। सो चलिए, रियली अप्रिशिएट कि आपने पिछले एक महीने के अंदर 5 लाइव वेबिनार आपने होस्ट करे, और इंडिपेंडेंटली। नाउ फ्यूचर में आई होप कि आप इसी तरीके से और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते हुए अपने बिजनेस को, ऑनलाइन बिजनेस को और ज़्यादा लेके जा सकते हैं। बिकॉज सेल्स करने के लिए वेबिनार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम वेरी थैंकफुल आपके लिए एंड टीएलएफ ग्रुप के लिए। ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आप लोग का सपोर्ट नहीं होता, स्टार्टिंग में आप लोग सपोर्ट नहीं करते, मेरे मिस्टेक्स को एडमिट एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं नहीं कर पाता। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू टीएलएफ एंड यू। चलिए, वंडरफुल। चलिए, नाइस हियरिंग यू विक्रम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए, गुड। सो नेक्स्ट वी हैव हर्षित बंसल। ओके, तो हर्षित बंसल, वेलकम टू द स्टेज। आप स्टेज पे आ सकते हैं और बाकी सब लोग क्लैप कर सकते हैं, ठीक है? यू कैन क्लैप फॉर हिम, इनको थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए। सो क्लैप फॉर हिम, ओके? तो हर्षित इज ऑन द। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, मुझे प्लेटफॉर्म बुलाने के लिए। राइट, सो वेलकम। सो थोड़ा सा हर्षित के बारे में बताना चाहूँगा कि हर्षित जो है, ही इज बिल्डिंग हिज ऑनलाइन बिजनेस टोटली इंडिपेंडेंटली। और इनिशियली कुछ फोकस करने के बाद कुछ ट्रेनिंग्स इन्होंने अटेंड करी, कुछ टूल्स के बारे में सीखा, एंड नाउ ही इज फोकसिंग ऑन यूट्यूब। और पिछले एक महीने के अंदर यूट्यूब के थ्रू he is able to create a very good quality insightful content, and especially इनका जो मेन YouTube का जो एक क्या बोल सकते हैं, मेन एक तरीके से स्टाइल ऑफ कंटेंट डिलीवरी, दैट इज इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू बेस्ड यूट्यूब कंटेंट। बाकी एक सोलो कंटेंट भी बनाते हैं, बट इंटरव्यू बेस्ड भी है। और रिसेंटली हिज यूट्यूब चैनल इज आल्सो मोनेटाइज्ड। ओके, सो जिस टाइम पे हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, इस टाइम पे ये जो हर्षित बंसल हैं, जो भी हल्का सा स्माइल कर रहे हैं, इस टाइम पे यूट्यूब से ही इज स्टिल मेकिंग मनी while talking to us. Okay, so that is a pure passive income he's making. So Harshit, so welcome to this short interview. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जस्ट बहुत ज़्यादा लंबी मतलब प्रॉपर पूरी हिस्ट्री सब चीज़ें नहीं कि आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे आपने स्टार्ट किया, बट पिछले एक महीने के अंदर जो आप यूट्यूब के ऊपर जो आप कंटेंट बना रहे हो, और यूट्यूब में कंटेंट बनाने के लिए किस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आप किसी का इंटरव्यू लेना है तो आप कैसे उसको अप्रोच करते हो, किस तरीके से वो आपको इग्नोर करता है या कुछ करता है, मतलब टाइम लगता है, ओके, खासकर इंटरव्यू टाइप ऑफ कंटेंट में। सो क्या आपका सिस्टम है, और किस तरीके से आफ्टर टेकिंग इंटरव्यू आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो? सो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे साथ।
ओके, तो सर मेरा जो इंटरव्यू सेशन का वो रहता है, जो मेन एक निश कहता है, निश होता है जो जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ अपने इंटरव्यू के थ्रू। मैं काफी सारी चीज होती है जो लोगों को नहीं पता होती है, फिर लोग कंफ्यूज होते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्शन ही बोल सकते हैं। तो काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि यार ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो मेरा जो कंटेंट डिलीवरी रहता है कि आप उनको शेयर करो वो चीज, क्योंकि देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको मैं फैशन में लेके आता हूँ, वो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में होते हैं या फिर स्टार्ट किया होता है उन्होंने, या फिर वो काम कर रहे होते हैं। तो मेरा कंटेंट और डिलीवरी क्या रहता है कि वो लोग एक्सपीरियंस है पहली बात तो, और वो जो लोग बताएंगे वो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ही शेयर करेंगे। तो मैं वही वही लोगों के साथ करता हूँ कि जो भी लोग आते हैं मेरे साथ, मेरी टीम में जो भी लोग आते हैं स्टार्ट करते हैं वर्क मेरे साथ, तो मैं इनका जैसे वो एक लेवल अचीव कर जाते हैं तो उनका एक शॉर्ट इंटरव्यू लेता हूँ, जिसमें मैं उनको ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे लोगों को बेनिफिट हो और लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिले, है ना। अब होता क्या है, काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार कंटेंट में क्या ले। तो कंटेंट में मैं डायरेक्टली वही सोचता हूँ कि यार आगे लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब मार्केट में जाए तो मार्केट में लोग सबसे ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं। अगर ज्यादा लोग बात करें तो लोग 2CC के लिए सर्च करते हैं कि यार अपने को 2CC कैसे करना है। दूसरी चीज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी कैसे हैंडल करें। तीसरी चीज मार्केट को चूज कैसे करें, वो कौन सा मार्केट चूज करना है, आपको कौन सी इंडस्ट्री आपको चूज करनी है, और जो आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो वो अच्छी है या नहीं। अगर मैं तो एक नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं फोकस करता हूँ कि लोगों से पूछता हूँ कि आपके लिए डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्यों अच्छी है। और बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल मार्केट भी करते हैं, ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं, तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ट्रेडिशनल मार्केट क्यों करते हो, और अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने का तो उसको आप लोगे या नहीं लोगे, उसके प्रॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है ना। इससे क्या होता है, एक माइंडसेट क्लियर होता है सामने वाले का कि यार मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सी चीज अडेप्ट करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं अडेप्ट करनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ कि कैसे मैं लोगों को कॉन्टैक्ट करता हूँ और कैसे लोग मुझे इग्नोर करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस लोग मान जाते हैं, क्योंकि देखो होता क्या है कि वहां पे लोगों को लगता है कि यार अपना एक कंटेंट डिलीवर हो रहा है, फिर हम एक ऐसा इंटरव्यूअर आ रहे हैं, हम किसी के यूट्यूब चैनल पे ऐसा इंटरव्यू आ रहे हैं और एक सेलिब्रिटी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं उनको एज अ गेस्ट ही उनको मैं डिलीवर करता हूँ लोगों के सामने कि ये मेरे गेस्ट हैं। तो इसी तरह लोगों को भी ऐसा लगता है, लोगों को भी लगता है कि हाँ यार हम लोग यूट्यूब पर भी आते हैं और लोग अपने कंटेंट भी शेयर करते हैं, क्योंकि एक यूनिक चीज हो जाती है कि यार हम नॉर्मल अगर पर डे बात करें तो हम लोग यूट्यूब पर नहीं आते, यूट्यूब पर हम सिर्फ लोगों की वीडियो देखते हैं। बट क्यों ना अगर ऐसा हो कि यार हम भी किसी और के चैनल पर फीचर हो रहे हो, और हमारे यूट्यूब चैनल भी नहीं है और वहां पे हम फीचर हो रहे हो। और फीचर होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो हर कोई फीचर नहीं होता यूट्यूब पे। अगर कोई फीचर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे कंटेंट पे वर्क कर रहा होगा, या फिर वो एक अच्छी इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा, या फिर कोई अच्छी क्वालिटी होगी तभी उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, या फिर वो अपने यूट्यूब किसी की यूट्यूब चैनल पे फीचर हो रहा है। तो मेरा मेन निश ये भी रहता है कि लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे फीचर करूं। और लोगों से क्या होता है आपको पता है कि नेटवर्क टू नेटवर्क, है ना। अब नेटवर्क से नेटवर्क आता है, क्योंकि अब मैं क्या करता हूँ इस चीज के लिए, एक मार्केटर का एक कह सकते हैं कि मैं लोगों के नेटवर्क से अपना नेटवर्क बढ़ाता हूँ। अब आपको पता होगा कि यूट्यूब पे इंस्टा क्या कहते हैं सब्सक्राइबर ही बढ़ते हैं। तो अब होता क्या है कि लोग अपना जैसे उन्होंने यूट्यूब पे इंटरव्यू दिया, अपना मेरे साथ इंटरव्यू सेशन कंप्लीट किया, वो क्या करते हैं कि अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, वो दिखाते हैं लोगों को कि मेरा एक इंटरव्यू हुआ, जाके आप देखो। तो कहीं ना कहीं अगर लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो लोग सब्सक्राइब भी करते हैं, और कहीं ना कहीं मेरा नेटवर्क भी बिल्ड हो जाता है। तो ये एक सेल्स पिच हो जाती है कि यहाँ पे मेरा नेटवर्क, मेरे व्यूज भी आ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस जो लोग आते हैं वो लोग एग्री हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक बहुत चीज लगती है कि यार बंदा मुझे फीचर कर रहा है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही मान जाते हैं। मैंने मैंने 2 मंथ्स पहले मैंने बहुत लोगों को अप्रोच भी किया था। तो कुछ लोगों में से अगर हम बात करूँ 5 लोगों को मैं अप्रोच करता हूँ तो उनमें से 2 लोग तो मना कर ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बिजी शेड्यूल होता है। और अब मेनली जो प्रॉब्लम होता है ना, जो लोग नए नए होते हैं उनका प्रॉब्लम क्या रहता है, कैमरा फियर। सबसे बड़ा फियर होता है कैमरा। अब मैं कैमरे में कैसे रिकॉर्डिंग करूं, कैमरे में कैसे बात करूं, कैमरे में कैसे वीडियो क्लिप शेयर करूं सर को, है ना। तो वो एक सबसे बड़ा फियर रहता है लोगों को, जिसकी वजह से लोग बोल देते हैं कि मैं कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, उसके अगले दिन कर दूंगा। एंड वो चीज धीरे कर करके आपको पता है कि अगर कोई काम अगर हम आज करने वाले हो तो अगर आज हो जाए तो वो हो जाता है, बट अगर हम उसको कल डिले कर दें, फिर परसों डिले कर दें, वो काम रह जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केस में यही चीज होती है कि लोग बोल तो देते हैं कि आज मैं कर दूंगा, मैं कल कर दूंगा, बट वो चीज होती नहीं है कभी। बहुत ही कम केस होते हैं जिसमें वो चीज कंप्लीट हो जाती है। तो अब यही चीज रहता है कि मैं लोग को शेयर तो कर देता हूँ, बट बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। बट हाँ, ये चीज है कि एक अगर मुझे बंदा पर्सन मिल गया, मुझे एक अच्छा
पर्सन मिल गया जिससे मैं कांटेक्ट करने वाला हूँ, जिनको मुझे लेके ही आना यूट्यूब पे। तो अभी जैसे लास्ट में इंटरव्यू डाला था दीपक सर का, तो उसमें क्या था, एक कंटेंट, उनका कंटेंट मुझे पता है कि उनका कंटेंट बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री में नए नहीं है, इंडस्ट्री में नई नहीं है, पुराने हैं, उनको इतना सारा एक्सपीरियंस है, शायद मुझे नहीं होगा, मेरे जो अपलाइन है शुभम सर को भी नहीं है, और शायद आपको भी नहीं है। तो उनको जितना एक्सपीरियंस होगा उनसे उनके ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं होगा। तो मैंने उनसे अप्रोक्स, मेरी जब बात हुई थी उनसे फरवरी की बात थी, शायद फरवरी या फिर मई की बात थी, तो मैं मई से उनके लगा हुआ था पीछे कि सर आज आज आज। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, तब भी मैं उनके साथ लगाया कि सर कोई बात नहीं, आप मुझे वहां पर बैठ के आप शेयर करते हैं मुझे। तो ये मेरा रहता है। तो फॉलो काफी अच्छा किया आपने। यस सर। तो अभी आप इंटरव्यू जो लेते हैं अपनी यूट्यूब पे, तो कैसे लेते हैं? जैसे अभी हम तो लाइव ऐसे करके इंटरव्यू कर रहे हैं, बट आप ऐसे कैसे करते हैं? मतलब जैसे अभी, जैसे हमने दीपक बब्बर जी का नाम लिया, तो वो हो सकता है जूम पे आपके साथ डायरेक्टली नहीं आ रहे होंगे, तो आप क्या बोलते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करके दो, ऐसे कुछ करते हैं? ओके तो सर मेरा क्या रहता है, पहली बात तो मैं क्या करता हूँ कि अपने लैपटॉप, अपने नोटपैड पे मैं कुछ क्वेश्चंस रेडी करता हूँ जो मैं इंटरव्यू सेशन में पूछने वाला हूँ, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि हर किसी के पास लैपटॉप नहीं होता, अगर होता भी है तो कैमरा, आपको पता है कैमरा हर किसी का अच्छा नहीं होता। तो अब क्या होता है कि अब मैं उसको लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर तो लूँ, बट मजा नहीं आता लैपटॉप में, क्योंकि मेरा ऐसे, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मेरा लैपटॉप का कैमरा भी उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसीलिए प्रेफर करता हूँ मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करना। अब मोबाइल पे क्या होता है कि अगर आप मोबाइल पे रिकॉर्डिंग भी कर लो तो दोनों फेस एक साथ नहीं आ पाते, ये एक इशू रहता है बहुत बड़ा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक लैंडिंग पेज तैयार करता हूँ जिसमें पूरा जितने भी क्वेश्चन होते हैं रेडी करता हूँ, और जिसके मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ उसको मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन शेयर करता हूँ, एंड उनको बोल देता हूँ कि आप एक काम कीजिए, जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको क्वेश्चन को देखे और उसका क्वेश्चन का रिप्लाई दे, और रिप्लाई देके मुझे आप पूरा वीडियो क्लिप बना के, फिर एक एक आप क्लिप बना के रिकॉर्ड करके आप मुझे शेयर कर सकते हो, या फिर पूरा एक कंबाइंड वीडियो बना के आप मुझे शेयर कर सकते हो। उसके बाद मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, उनके उनका देख के उन्होंने क्या आंसर दिया उसके डिपेंड करके मैं उससे देख के बताता हूँ कि कैसे बनाना है मुझे कंटेंट, वो बना के फिर मैं दोनों को मर्ज करके एंड फिर अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, तो मतलब उनका आंसर देखते हो, उनका आंसर जैसा होता है उसके हिसाब से क्या बोलते हैं? ओके वेरी गुड, आपने कुछ इस तरीके से बताया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करके बोलते हैं? एक्चुअली सर मुझे इतना कुछ ज्यादा सोचना पड़ता नहीं है उस चीज में, क्योंकि मुझे डायरेक्टली मतलब मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ कि अगर मुझे अच्छा लगा कि हाँ, अगर सामने वाले ने बोला अच्छा, तो मैं उसी के हिसाब से मैं लोगों को रिप्लाई देता हूँ। ऐसा नहीं है कि फिर भी फालतू में अप्रिशिएट करना, ऐसा नहीं है, बट जो भी होता है मजा आता है। एक्चुअली सर अगर इंटरव्यू की बात होता है, मुझे अगर अपने चैनल पे बताऊं, मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आता है इंटरव्यू लेने में, क्योंकि इंटरव्यू में वन साइड कॉन्वर्सेशन नहीं होता, वहां पर दो लोग बात कर रहे होते हैं, तो वो जो कंटेंट बनाने में अलग ही मजा आता है। वो कंटेंट अपने आप ही बन रहा होता है, एक्चुअली बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन बातचीत कर रही है बस, है ना? तो गुड, चलिए बहुत अच्छा आइडिया है। और फाइनली बस मैं आपको ये बोलना चाहूंगा आज के इस डिस्कशन के अंदर, कि पूछना चाहूंगा आपसे कि व्हाट इज योर प्लान? अभी आपके यूट्यूब में मोनेटाइज भी हो चुका है, और आगे क्या प्लान है आपका कि अपने बिजनेस को और ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए, मतलब क्या आप सोच रहे हैं, और किस 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 तरीके से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके के कमेंट्स आपके पास आते हैं, और कमिंग अप नेक्स्ट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर्षित बंसल के चैनल में? सर मैं आपको बता देता हूँ अभी कि अभी एज ऑफ मेरा बहुत कुछ प्लान बना रहा हूँ मैं। एक्चुअली अभी मेरा जो प्लान है वो बहुत जल्दी 10K सब्सक्राइबर का माइल्स कंप्लीट करने का है, एंड बहुत अच्छी अर्निंग करने का है यूट्यूब से भी। एंड दूसरी चीज, अभी आपको पता है फॉरएवर भी कर रहा हूँ, तो फॉरएवर में अभी एक लेवल अचीव करने के लिए मैं पूरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पूरी तैयारी में लगा हूँ, तो एक वो माइलस्टोन भी कंप्लीट करना है। और दूसरी चीज उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव होने का ट्राई कर रहा हूँ, इससे मेरी थोड़ी फॉलोइंग बढ़े, एंड आपको पता है कि वो फॉलोइंग बढ़ जाती है तो एक कहते हैं एक फ्रंट का खेलने वाला मजा वो अलग ही आता है। Absolutely. तो बस इन्हीं दो तीन चीजों पर कंट्रोल में काम कर रहा हूँ। ओके गुड, सो चलिए ऑल द बेस्ट, होपफुली आपका जल्दी से 10K सब्सक्राइबर हो, और फिर जब 10K सब्सक्राइबर होंगे तो उस टाइम पे फिर से एक और इंटरव्यू सेशन करते हैं। ओके बिल्कुल सर। तो चलिए ऑल द बेस्ट हर्षित, नाइस। तो चलिए ग्रेट, सो सभी लोग, आप लोग चैट ऑप्शन में यू कैन जस्ट टाइप क्लैप, आप अनम्यूट करके भी क्लैप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, सो दैट वाज हर्षित। ओके नाइस, सो अभी तक कैसा लग रहा है आप लोगों को टिल नाउ? आप सभी लोग अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं टिल नाउ, बाकी हमारे पास 2 और गेस्ट हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त था सर। तो पूरे जोश में दिख रहे हैं हमारे स्पीकर्स, राइट? तो चलिए गुड, और नेक्स्ट लेते हैं सीपी मीना, जो कि फिटनेस एक्सपर्ट की तरह अपने निश को लेके चल रहे हैं, और नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आने वाले हैं शुभम। ओके, तो लास्ट विल बी शुभम रोहिला। सो
Okay, so now we have Chandra Jorwal, जिनको हम सीपी मीना के नाम से जानते हैं. तो सीपी मीना इज डूइंग वेरी गुड ऑन इंस्टाग्राम और फिटनेस एंड वेलनेस से रिलेटेड काफी सारी रिसेंटली इन्होंने काफी ज्यादा इस निश के अंदर ही हैज क्रिएटेड हिज ओन नेम. ओके, इन्होंने अपना नाम बनाया है और काफी सारे इनके पास फॉलोअर्स भी हैं हु आर स्पेशली फोकस्ड ऑन फिटनेस. ओके, फिटनेस का मतलब मेडिसिन फिटनेस नहीं, फिटनेस का मतलब प्योर विदाउट मेडिसिन, कैसे अपनी पूरी लाइफ को हम निकालें विदाउट मेडिसिन. सो ही इज रियली डूइंग ग्रेट वर्क और इंस्टाग्राम के थ्रू इन्होंने अपनी अथॉरिटी भी बनाई है. देयर आर सो मेनी पीपल हु फॉलो हिम. सो सीपी मीना से हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले 1 महीने के अंदर खासकर आपने इंस्टाग्राम के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू भी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो. सो शेयर योर एक्सपीरियंस कि कंटेंट कैसे बनाते हो आप. कंटेंट बनाने के लिए छत पे हम देखते हैं, छत पे आप काफी एक्सरसाइज कर रहे हो. एक बार मैं देखा था आप कंटेंट, मैंने आप इंस्टाग्राम खोला, मैं छोले भटूरे खा रहा था, मैंने देखा सीपी मीना कूद रहे हैं. मैं सोच रहा था कि मैं खाऊं कि नहीं, मैं गिल्टी फील हो गया. तो ये है कि किस तरीके से आप कंटेंट बना रहे हैं. काफी सारे लोग मुझे पता है कि गिल्टी फील कर रहे होंगे यार कि ये इतना अच्छा कर रहे हैं, इनसे इंस्पायर होना चाहिए मुझको. सो योर कंटेंट क्रिएशन आइडिया और किस तरीके से आपने पिछले 1 महीने के अंदर किस तरीके के क्लाइंट आपको अप्रोच करते हैं और व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, तो आप शेयर कर सकते हो मीना. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर एंड सभी टीम मेंबर्स को भी गुड इवनिंग. देखिए सर, पिछले लास्ट मतलब 2 महीने पहले जीरो था सब कुछ. Right. मैंने ट्रेनर का जॉब ड्रॉप किया था लॉकडाउन से जस्ट पहले. और उस टाइम में एक ऐसा टाइम था जहां पर मैं मीटिंग में भी जनरली नहीं आता था. तो मैं ना इन सब चीजों से दूर हट गया था. और अब मैं एक ऐसे कंफ्यूजन में था कि क्या किया जाए यार. मतलब मुझे ये नहीं पता था कि फॉर एवर अपने टीम में क्या चल रहा है, मीटिंग्स में क्या चल रहा है. और उसी टाइम मैंने ट्रेनर भी ड्रॉप कर दिया. तो अब मैं कंफ्यूजन में था कि अब क्या करूं. Right. मतलब क्या होगा, क्या फ्यूचर में क्या करूंगा, कैसे करूंगा. तो जस्ट ये लॉकडाउन से पहले की ही बात है. फिर मुझे ना देखो, लेकिन मैं आपके साथ में अपना, आप जो भी नॉलेज देते हैं और जो भी मोटिवेशन करते हैं, तो और मैं पिछले 10 महीने से आपके साथ में हूँ. तो मुझे ना काफी चीजें समझ में आ गई हैं और क्लियर भी हो चुकी हैं. तो बस वहीं पे मुझे ये था कि देखो, सबसे पहले ना अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी. Right. मैंने ये सब ट्रेनर पहले मैं एक्चुअली क्या था कि अब मैं हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए हैं. तो ये समझ में आया कि पहले खुद की हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दिया जाए. Correct. आप किसी को नहीं बोल पाओगे अगर आप खुद फिट नहीं हो. ठीक है. तो ये समझ में आया, इसलिए हमने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, जिम ज्वाइन किया. ठीक है, अपनी फिटनेस को अच्छा किया. तो लोगों, ताकि लोग इन्फ्लुएंस हों. Correct. जब जैसे कि अगर हम बोलें कि आप एलोवेरा पीजिए, आपको काफी हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे. सो बेटर ये है कि पहले खुद उसको यूज किया जाए, उससे खुद बेनिफिट लिए जाए, तब जाके किसी दूसरे को बोलो तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है. तो ये भी मैंने किया. ये भी मैंने अपने घर वालों को, मम्मी को, सबको ये प्रोडक्ट्स दिए, रिजल्ट भी लिया. और रिजल्ट की बात करूं तो मैं मम्मी को ना जो एक डायबिटीज का इंजेक्शन होता है जिसको इंसुलिन इंजेक्शन बोलते हैं, ग्लार्जिन वगैरह, आप यकीन नहीं मानोगे, वो एलोवेरा को कंटिन्यूअसली 5 से 6 महीने देने के बाद में वो जो इंजेक्शन था वो पूरी तरीके से आज हट चुका है. मतलब वो नहीं लेती है मम्मी उसको. कंट्रोल में है शुगर अभी. हाँ, शुगर भी कंट्रोल में है और अभी सिर्फ मेडिसिन चल रही है. और मेरा ये टारगेट है कि मैंने बोला ना कि सबसे पहले खुद पर सब कुछ खुद पर अप्लाई करो. चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फिटनेस हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, वेबिनार हो, कुछ भी हो, सबसे पहले खुद पर अप्लाई करो, उससे खुद सीखो. तो आपसे लोग जुड़ेंगे, लोग पूछेंगे. ऐसा ही मेरे साथ हुआ. फिर ये था कि जब लॉकडाउन लग चुका था, जिम वगैरह सब क्लोज थे, तो मैंने घर पर एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया. क्योंकि वो ऐसा टाइम था जहां पर कि ना मतलब लोग हेल्थ और वेलनेस को समझने लगे हैं. वो चाहते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, उनका अच्छे से काम करें. कोई भी नहीं चाहता कि वो कोरोना को फेस करे या फिर कोरोना से परेशान हो. तो लोगों को समझ में आ चुका है हेल्थ और फिटनेस के बारे में. तो वो ऐसा टाइम था जहां पर मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, होम वर्कआउट. क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं होम वर्कआउट कैसे फिट रहें, कैसे क्या करें. क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि ओनली जिम ही ऐसा है जहां पे हम फिट रह सकते हैं. ठीक है.
लेकिन ऐसा ये सब ये हमारी बनाई हुई मेंटेलिटी है, फिटनेस इज नॉट जिम। तो वो मैंने करना स्टार्ट किया, तो फिर लोग इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हुए कि मतलब हाँ यार कुछ ये कर रहा है बंदा तो इसको नॉलेज है कुछ, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट थे। फिर ये सब चल रहा था, ठीक है, मुझे मतलब ये आइडिया लग चुका था कि हाँ यार फिटनेस ये वर्कआउट वगैरह करो, लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ना अभी भी मुझे वो एक मतलब एक अथॉरिटी नहीं थी मेरे पास, एक क्रेडिबिलिटी नहीं थी। तो मुझे किसी ने बोला कि देखो सीपी आप ना एक कोर्स करो, क्योंकि और कोशिश करो कि आप सर्टिफाइड हो जाओ, क्योंकि ये चीजें होती हैं जो ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मैंने बिल्कुल सर बिल्कुल तो मैंने एक कोर्स किया और क्योंकि देखो पहले मेरे साथ ये था कि यार ठीक है थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है, मैं डाइट प्लान बना सकता हूँ, मैं लोगों को वर्कआउट टिप्स दे सकता हूँ, ये इतना मुझे मतलब इतना नॉलेज था और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि यार ये मेरी जो नॉलेज है, मेरी डाइट प्लान है, क्या ये काम करेंगी? सही बात है। मतलब अंदर से मैं ये सोचता था कि यार मैं बता तो दूंगा लोगों को, लेकिन क्या वो मेरी नॉलेज को लेंगे, या फिर मेरे से कोई नॉलेज क्यों वो लेगा? हाँ, मेरे से कोई नॉलेज क्यों लेगा, मेरे डाइट प्लान को कोई क्यों फॉलो करेगा, मेरे वर्कआउट टिप्स को कोई क्यों फॉलो करेगा? ये मैं सोचता था यार। फिर उन्होंने कहा कि तो इसके लिए ना आप क्या करो, कोर्स करो, कुछ मतलब अपने अंदर ना कुछ अचीवमेंट लेके आओ, या तो आप खुद को अच्छे से ट्रांसफॉर्म करो, खुद की बॉडी पे इतनी अच्छी तरीके से मेहनत करो कि लोग अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाए, या फिर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। और नॉलेज, जैसा कि आप हमेशा कहते रहते हो कि नॉलेज, जब तक नॉलेज नहीं है तब तक वो एक्शन में ना बदले। सही बात। तो मुझे भी ऐसा ही बताया सर ने कि ठीक है आप न्यूट्रिशन का कोर्स कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, किताबें कॉपी पढ़ रहे हो, ठीक है, और हमारे इंडिया की जो स्कूल कॉलेज है वो भी नॉलेज 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 चल रहा है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, एक्शन में नहीं बदलेंगे, नॉलेज कुछ नहीं है। तो मैंने डाइट प्लान बनाया, उस न्यूट्रिशन कोर्स करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया, नॉलेज आई, क्लियरिटी हुई, तो फिर मैंने डाइट प्लान बनाया, लोगों को दिया, उनसे फॉलो करवाया, रिजल्ट आया, तब जाके ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब मतलब ये लगता है कि हाँ मैं इस बंदे को डाइट दूंगा, ये इस पे काम करेगी, कैसे काम करेगी, क्या गलतियां होंगी। एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी ना जितनी ज्यादा गलतियां कर सकते हो सही बात। सर एग्री करते हो ना सर आप? गलती से मिस्टेक कर ली है। हाँ, जितनी गलती हो ना, डरो मत कि भाई यार ये गलती हो जाएगी, वो गलती हो जाएगी। जितनी गलती करनी है, अच्छी बात है, गलतियां हो रही हैं, अरे मतलब ये भी तो देखो कि हम गलती कर पा रहे हैं। कई तो लोग होते हैं कि गलती ही नहीं करते, कुछ करते ही नहीं है। जो काम कर रहे हैं वो गलती करेंगे। हाँ, तो कुछ ना करने से बेटर है कि गलती कर दो, क्योंकि जितनी ज्यादा गलती करोगे उतनी ज्यादा सीखने को मिलेगा। मैंने भी बहुत सारी गलती करी थी, मैंने भी लेकिन गलती के साथ हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखो, ये नहीं कि बस गलती कर दी ठीक है, सीखो कि यार क्या गलती करी, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। अभी भी जैसे मैं डाइट प्लान देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ भाई रिजल्ट आएगा, नहीं है। कभी कभी होता है कि यार वेट लॉस नहीं हो रहा है या वेट गेन नहीं हो रहा है, तो देखना पड़ता है कहाँ कहाँ गलती हो रही है, रिवाइज करने पड़ती हैं सारी चीजें। तो जितनी गलती है करते जाओ, सीखते जाओ, गलती करते जाओ, ऐसा ना हो कि गलती करने में भी हम देरी कर दें। गलती से तो हाँ, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक व्हाट्सएप पर ना पोस्ट डालने का मुझे मतलब ऐसा ज्यादा मेरी कोई उम्मीद नहीं रहती है पोस्ट डालने से। बस मेरा जैसे शुभम सर हैं, आप हैं, डालते रहते हैं, तो मेरा भी काम है कि बस डाल दो। एक काम करते हैं, क्विकली काम करते हैं कि मुझे पता है कि आप टेक्निकल नहीं है, इवन विक्रम टेक्निकल नहीं है, हर्षित टेक्निकल नहीं है, और शुभम भी टेक्निकल नहीं है, मतलब बैकग्राउंड से मतलब आप लोग टेक्निकल नहीं हो, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में हमें से किसी ने डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है ना, अपने आप हम काम करते करते हम सीखें। तो वेरी क्विकली लेट्स गो थ्रू वेरी क्विकली एक बार देखते हैं सीपी मीना का इंस्टाग्राम प्रोफाइल थोड़ा सा स्कैन करते हैं। ओके, तो अभी रिसेंटली आई थिंक आपने अपना ये चंद्रा फिट जोन करके आपने इसको चेंज किया है, सर, और आप इसको ब्रांड लेके चल रहे हो, वेरी गुड। और यूट्यूब पे भी आप अच्छा कर रहे हो, और इस तरीके के आप कंटेंट यहाँ पे डाल रहे हो, राइट। सो बीच बीच में आप अपने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कुछ एक्सरसाइज करके भी, और लोग इंस्पायर करके मतलब कुछ वैल्यूएबल कंटेंट भी आप यहाँ पे शेयर कर रहे हो, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट। सो ये इंसुलिन और बीच बीच में आप
वैल्यू भी दे रहे हो प्लस इंस्पायर भी कर रहे हो खुद, वो चीज खुद करके पहले। बिल्कुल सर। तो कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने इंस्टाग्राम की स्ट्रेटेजी कुछ? सर इंस्टाग्राम की स्ट्रेटेजी सर ये है कि है ना, मैंने फिर वही बोला कि आप है ना, आप अगर किसी को बोल रहे हो कि वर्कआउट करो, तो आप पहले खुद करो और दिखाओ कि हाँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो, आप तो किसी को ये बोल दिया कि ठीक है पिज्जा मत खाओ, लेकिन आप भी तो बंद करो ना। सही बात है। तो ठीक है, आप बंद कर दिया, अब दिखाओ कि हाँ मैंने नहीं खाता हूँ, मैं हेल्दी ले रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे नॉलेज है। तो इन चीजों को जब अपन शो करते हैं ना, तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है। आप मतलब अगर आप कोई नॉलेज भी शेयर करते हो तो लोग सोचते हैं कि नॉलेज ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो लोग पूछते हैं, मतलब रिप्लाई करते हैं उन चीजों का, उन पोस्ट का। तो यही सर मैं कहना चाहूंगा कि बस गलती करते रहो और गलती करने से डरो मत, सीखते रहो, लर्निंग एटीट्यूड रखें। बाकी एक और है कि ऑनेस्ट रहें, कैलकुलेटिव और प्रैक्टिकल। वेरी गुड। सो बहुत ही बढ़िया आपसे लगा आपसे बात करके, और आपकी जो पूरी प्रोफाइल की भी मतलब काफी इंस्पायरिंग, आपकी प्रोफाइल मतलब अपने आप ही शेप अप हो रही है। जैसे आपने बोला 2 महीने से पहले कुछ नहीं था। जी सर, नहीं कुछ नहीं। तो 2 महीने पहले कुछ भी नहीं था और एकदम से अभी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है आपकी प्रोफाइल देखकर, आज के टाइम में अगर किसी को फील होता है कि भाई आप कौन हो जो आप मुझे बता रहे हो पतले होना, लेकिन आपकी कोई आप बोलेंगे बस एक काम करिए, गो टू इंस्टाग्राम और मेरे को जरा फॉलो करके देखिए। बिल्कुल ऐसा मैं बोलता भी हूँ सर। अब मैंने कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे जाके देखो। हाँ देख सकते हैं वहां जाके, फिर वो अपने आप ही इंस्पायर हो जाता है। समझता सो गुड। सो यहाँ पे बहुत अच्छी लर्निंग ये है कि जो सीपी मीना जिस तरीके से अपने ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, उन्होंने जो अपना निश पकड़ लिया है दैट इज वेलनेस। और वेलनेस ये नहीं कि वहाँ पे सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं अपने कंटेंट के थ्रू, लोगों को वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू देने के बाद कोई अगर डिसीजन लेता है इनके प्रोडक्ट लेने के लिए तो गुड, तो वहां पे आगे ट्रांजेक्शन होती है जब वो लोगों का ट्रस्ट विन कर रहे हैं। यस सर, यही मतलब बिजनेस सर, आप भी समझते हो बिजनेस क्या है। बिजनेस इज नॉट कि बस बेच दो। क्लाइंट के साथ जब रिलेशन होगा ना, आप एक क्लाइंट को सेटिस्फाई करो, उसके साथ इमोशनली बिल्ड बन जाओ, वो 10 लाख के खड़े कर देगा अपने आप। सही बात है, यही बिजनेस है, बिजनेस सिर्फ बेचना नहीं। करेक्ट। चलिए गुड, चलिए वेरी गुड सीपी मीना। और सभी लोगों को बोलूंगा एवरीवन जस्ट टाइप क्लैप इन दी चैट ऑप्शन अगर आपको इनका डिस्कशन कुछ यूजफुल लगा। तो मैं बोलूंगा सभी लोगों को क्लैप लिखना होगा, और जो लोग हमें सोशल मीडिया में देख रहे हैं आप लोगों को भी, एवरीबॉडी जस्ट टाइप क्लैप एंड थैंक यू मीना। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। तो चलिए गुड। सो ये थे सीपी मीना, ओके। एंड फाइनली सो मैं आपको बोलूंगा सभी लोगों को फिर से अगेन जस्ट टाइप वेलकम, और क्लैप भी आप लिख सकते हो, और जितना शोर शार कर सकते हो आप शोर शार करिए, बिकॉज नाउ आवर फाइनल गेस्ट इज शुभम रोहिला, आवर फाइनल गेस्ट, ओके। तो जस्ट टाइप वेलकम पूरा भर डालिए, ओनली देन शुभम को स्पॉटलाइट में मैं लेकर आऊंगा। बट मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपना कमेंट ऑप्शन में पूरा भर डालिए आप लोग। यस एवरीवन, जो लोग कमेंट कर भी चुके हैं ना तो फिर से कमेंट करते रहिए, वेलकम वेलकम, क्लैप 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 एवरीबॉडी, एवरीवन, ओके। तो चलिए वेरी गुड। So adding you to the spotlight. So welcome Shubham. So now we are going to have discussion with Shubham Rohila. और शुभम रोहिला जो है, मैंने इनकी जर्नी देखी है। मैं आपको बोलूँगा कि पिछले 6 महीने की, वैसे तो हम पिछले 1 महीने की बात करेंगे, बट पिछले 6 महीने की जो मैंने इनकी जर्नी देखी है, इट वाज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, ओके, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, ओके। सो ये 2 मेन वर्ड्स हैं। एंड नाउ पिछले 1-1.5 महीने के अंदर मैंने देखा एक और वर्ड ऐड हो चुका है, एंड दैट इज क्रिएटिविटी, ओके। सो एक मार्केटर के अंदर एक क्रिएटिविटी एलिमेंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पिछले 1 महीने के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो शुभम ने ऑन सोशल मीडिया थ्रू हिज क्वालिटी कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट, इंसाइटफुल कंटेंट की वजह से ही इज विनिंग ट्रस्ट, ही इज विनिंग हार्ट ऑफ मेनी पीपल ऑनलाइन। एंड खासकर एक और अच्छी चीज क्या है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, 2 प्लेटफॉर्म पे, ओके, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। सो शुभम से हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन लास्ट 1 मंथ, और किस तरीके से आप ने आइडिया, क्रिएटिव आइडिया आप ढूंढ रहे हो, और किस तरीके से आप कंटेंट बना रहे हो, किस तरीके से आपका माइंडसेट रहता है, एंड व्हाट इज योर मेन इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, किस तरीके से लोग आपको देख रहे हैं और किस तरीके से आपको कमेंट्स मिल रहे हैं, सो दैट अगर आप कुछ इस तरीके की बातें शेयर करेंगे सो दैट अदर पीपल मे ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड। जो लोग अभी स्टक हैं कि मैं कंटेंट बनाऊं या नहीं बनाऊं, बस बना डालो, ओके।
तो कहीं ना कहीं, so share your struggle, problems, and also what is happening. Yes, Raisho. ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। और जैसे कि हम सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो हमें एक बात अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स मींस क्रिएटिविटी। इफ यू आर नॉट क्रिएटिव, सॉरी, यू कांट से योरसेल्फ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मींस क्रिएटिविटी। आपको कुछ ना कुछ आइडियाज लगाते ही रहना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आपकी जो सामने वाली ऑडियंस है वो बहुत जल्दी बोर होने वाली है। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार आपको सुनेगी भी नहीं। सो यू हैव टू बी क्रिएटिव। ठीक है। एक चीज मैंने लाइफ में और चीज सीखी थी कि कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है या फिर कोई भी बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके पास एक टैगलाइन लगती है हमेशा, मैकडॉनल्ड्स आई एम लविंग इट। अगर मैं मैकडॉनल्ड्स में नहीं बोलूंगा, मैं आई एम लविंग इट बोलूंगा, आप समझ जाओगे मैकडॉनल्ड्स की बात कर रहे हैं। तो इफ मैं अपने आप को ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे अपने सोशल मीडिया में कुछ करना है, तो आई नीड समथिंग। सो जैसे क्रिएटिविटी मैंने यूट्यूब पे लगाई। आज यूट्यूब पे लोग मुझे शुभम वगैरह कम द खुराफाती इंजीनियर ज्यादा समझ सुनते हैं। पिछले बहुत टाइम से यूट्यूब के साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी स्ट्रगल कर रहा था, बहुत सारा आइडियाज लगाया, अप्रोक्स 500 प्लस रील्स की वीडियोस डाली, नहीं चल रही। कुछ भी कर रहा हूँ, बहुत क्रिएटिविटी लगाई। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश से कुछ क्वालिटी दिखा दी, कुछ कर दिया, मतलब किस तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं हो पा रहा। यार मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मुझे इसका आंसर कहीं नहीं मिला कि मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ। सारी चीज बहुत बढ़िया है, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, ड्रेसिंग अच्छी है, बोलने का स्टाइल अच्छा है, फिर मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ। एक्चुअली फिर मुझे पता चला क्योंकि मेरे पास कोई निश नहीं। आज यूपी के ऊपर वीडियो बना दी, आज नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बना दी, आज किसी के ऊपर। मैंने सोचा कि शुभम एक कुछ पकड़ते हैं और उसको ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे फिर मैंने सोचा कि ऐसे में क्या कर सकता हूँ। यूट्यूब पे मैंने खुराफाती इंजीनियर बोला, एक बार बोला, अब जिंदगी में खुराफाती इंजीनियर बोलूंगा, क्योंकि वो मेरी टैगलाइन बन चुकी है यूट्यूब पे। मैंने कहा इंस्टाग्राम पे तेरे को कुछ चाहिए। सो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग। तो एक प्रैंक करता है एक बंदा, ओए इट्स प्रैंक। अच्छा। आपने अगर देखा हो तो लड़कियों को बड़ा प्रैंक करता रहता है, मतलब जेन्युइन प्रैंक करता है, सब गंदे प्रैंक नहीं करता, जेन्युइन प्रैंक्स वो करता है। तो उससे मैं इंस्पायर हुआ, क्या वर्ड बोलता है, ओए वर्ड मुझे वहां से आया। यार ओए वर्ड बड़ा अच्छा है, किसी को बोला ओए ये मतलब बड़ा कैजुअल वर्ड हो जाता है। ठीक है। और ऐसे करता है एकदम से मेरे दिमाग में आया चैंपियन। ओए चैंपियन। मैंने कहा लाइन बड़ी अच्छी लग रही है, ओए चैंपियन। लेकिन मैंने कहा यार ऑडियंस को मैं इससे कंपेयर नहीं कर पा रहा, मतलब रिलेट नहीं कर पा रहा। मैंने सोचा इसको ट्विस्ट कुछ कर देते हैं, इसमें मेरे वर्ड लगा देते हैं, ओए मेरे चैंपियन। तो मैंने 2-3 बार उसको बोल के देखा, ओए मेरे चैंपियन। तो मैंने सोचा कि यार अगर सामने वाला कोई सुनेगा तो वो एकदम मेरे से अट्रैक्ट होगा। यार ये बंदा एक तो चैंपियन बोल रहा है और खुद का चैंपियन बोल रहा है। तो ये मुझे लगा कि यार यहाँ से थोड़ी सी कनेक्टिविटी बढ़ सकती है ऑडियंस से। मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है, सुनो कम, समझो कम, करो ज्यादा। कर दो, अरे गलती तो करोगे, कर लो गलती, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 500 वीडियोस डाल चुका हूँ मैं, अभी अब हंसोगे आप मेरी कभी इंस्टाग्राम रील पे जाना, नीचे स्वैप कर देना, क्या क्या वीडियोस बनाई है मैंने, कुछ भी करने के लिए कि बस ऊपर आ जाऊं मैं, थोड़ा सा लोगों के सामने मेरा फेस है, लेकिन नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास निश नहीं था। अब पकड़ लिया, क्योंकि एक बचपन से ये भी था कि यार मैं ना अच्छा बोल सकता हूँ, मतलब किसी भी चीज को ना बहुत अच्छे से लोगों को समझा सकता हूँ। ये मेरे अंदर एक स्किल है, एक लौती स्किल है कि आप मुझे बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज बताओ, मैं बहुत इजी वे में ऐसी समझा दूंगा कि आप कोई भूल नहीं पाओ। तो वो मेरे पास स्किल थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे किया जाए। कॉलेज में आई वाज लाइक ऑडिटोरियम में बैठते, सबसे पीछे बैठते थे, क्योंकि मुझे लगता था कोई मुझे स्टेज पे ना बुला ले। उस ही डर को पकड़ के मैंने सबसे बड़ी अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, पब्लिक स्पीकिंग। अरे चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, लोग बोल दूंगा बिंदा। कॉन्फिडेंस लेके आया मैं अपने अंदर, तो कॉन्फिडेंस आया इन्हीं चीजों से। और मैं बता रहा हूँ, एक छोटी सी लाइन और बोलूंगा, बहुत बार आपने सुना होगा कि डर के आगे जीत है। मैं कहता हूँ डर के आगे कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस है तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं। ये चीज मेरे दिमाग में सेट हो गई यार, ये चीज बिल्कुल सही है। किसी चीज से डर लग रहा है, अरे जाओगे तुम्हें कॉन्फिडेंस देगी, अब कॉन्फिडेंस आ गया तो वो कभी डर आपको लगेगा ही। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चली, क्रिएटिविटी आना स्टार्ट हुई। और मैंने एक चीज और देखी कि मैं हूँ बिजनेस प्रोफाइल से, मतलब मैं लोगों को सिखा सकता हूँ कि कैसे सेल क्लोज कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन बिजनेस या फिर मनी मेकिंग निश में हम हैं। तो बहुत सारे मार्केटिंग में ट्रेंड चल रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है, यूट्यूबिंग चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और सबकी सेम प्रॉब्लम ही आती है कि एक टाइम पे कंसिस्टेंसी टूट जाती है या फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। और फिर मैंने एक चीज और देखी है, पूरी मार्केट में कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो इन तीनों चारों इंडस्ट्री को पकड़ के लेके चल रहा हो, कोई एक भी लीडर मुझे तो नहीं दिखा। तो मुझे यहाँ पे दिख गया एम्प्टी गैप। और 10th क्लास में मेरे इंग्लिश के सर ने एक बात मेरे को बोली थी, शुभम अगर इफ यू वांट टू विन इन द लाइफ यू हैव टू फाइंड द एम्प्टी गैप्स। हर जगह एम्प्टी गैप। अब ये मत सोचना कि एम्प्टी गैप जिस इंडस्ट्री में उसमें एम्प्टी गैप है ही नहीं, हो ही नहीं सकता।
मैं मोटिवेशन सेक्टर में अभी आया हूँ, जैसे जस्ट आया ही हूँ, मैंने यहाँ भी एमपीटी गैप ढूंढ लिया भाई। तो ढूंढने से तो भगवान ही मिल सकता है, एमपीटी गैप तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इनको मोटिवेट कर सके या फिर जो इनको कोई राह दिखा सके। मैंने कहा इंस्टाग्राम फोकस करते हैं। प्लस दूसरी चीज मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक महीने में ना एक चीज पर फोकस करता हूँ। पिछले महीने मैंने फुल्ली दबा के इंस्टाग्राम चलाया है, यूट्यूब चलाया है। मैंने क्या किया कि अब यूट्यूब पे सोचूंगी ये लोग वीडियोस डाल रहे हैं, मैंने और क्रिएटिविटी की। मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम की चीजें उठा के कोलाज बनाया और वो यूट्यूब पे डाल दी। मतलब कंटेंट बार बार मेरी तरफ से जाते रहना चाहिए। अब बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आता है, यार मुझे समझ नहीं आता मैं क्या डालूं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कंटेंट बनाऊं, मुझे समझ नहीं आता। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो रीजन ये है क्योंकि आपके इनपुट्स अच्छे नहीं है। जब आपके दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा तो दिमाग से बाहर कुछ कैसे निकलेगा। सोच के देखो, आप सेम लाइफस्टाइल जिए जा रहे हो, आपका अगर सेम चीज आप रोज देख रहे हो तो आपके अंदर कभी इनोवेटिव आइडियाज कभी आएंगे ही नहीं। कितना भी कोशिश करें नहीं आ पाएंगे। इनोवेटिव आइडियाज कब आएंगे, जब आप इनपुट्स अच्छे लेना स्टार्ट करोगे। तो अच्छे इनपुट्स लेना स्टार्ट करो, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को देखना स्टार्ट करो। पिछले एक महीने से पहले मैं दिन में कम से कम 500 रील देखता था। 500 रील देख लेता था मैं दिन में। अच्छा। अब मैं बताऊं, पिछले एक महीने में मुश्किल से मुश्किल 50 रील्स देखी होंगी मैंने। रील देखनी नहीं, उस डब्बे में जाना ही नहीं। अगर वहां ऑप्शन करना है तो अपनी रील डाल के वापस आ जाना। दैट इज अ पॉइजन। वो एक ऐसी दलदल है, आप घुसते चले जाओगे यार, अरे 1 घंटा हो गया पता नहीं चला, अरे 1.5 GB खत्म हो गया पता नहीं चला। लोगों की ये भी प्रॉब्लम है आजकल, 1.5 GB खत्म कर देते हैं 1 घंटे में इंस्टाग्राम रील पे। तो मैंने क्या सोचा कि क्रिएटर बनते हैं कंज्यूमर, क्योंकि मैं कंज्यूम करूंगा तो जो चीज वो लोग बोल रहे हैं वो, अरे आज पानी चल रहा है आजकल, पर ये लोग करते रहते हैं पानी। अरे क्या देख रहे हो उसमें, सीख क्या रहे हो तुम, कुछ भी नहीं सीख रहे हो। तो ये चीज मैंने और सीखी। फिर क्या किया मैंने, इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग थी मेरे, शायद 400-500 लोगों को मैंने फॉलो कर रखा था, नहीं किसी को। मैंने कहा सबको हटाओ। अब जिस टाइप का कंटेंट मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं लोगों के पोस्ट मेरे सामने आना चाहिए, वरना सबको हटाओ। वो कर दी कम। अब देखोगे मेरे फॉलोअर मैं बहुत ही कम फॉलोइंग रखता हूँ, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम अगर खोलता हूँ तो कुछ सीखने के लिए खोलता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं खोलता हूँ। क्योंकि एंटरटेनमेंट तो मैं खुद ही हूँ, मुझे तो पता है मैं खुद एंटरटेनिंग कुछ भी कर सकता हूँ, जाके अपनी कुछ वीडियो बना के डाल दूंगा। एंटरटेनिंग तो मैं लोगों को कर सकता हूँ, तो मुझे एंटरटेनिंग की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, कभी ना डिमोटिवेशन लाइफ में सबकी आता है, यार काम नहीं चल रहा है यार, मजा नहीं आ रहा यार, जब उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, वो लाख रुपए कमा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। एक्चुअली हमारे खुद के ही जो माइंडसेट है वो हमें डिमोरलाइज करता रहता है। और किसी ने एक बात बहुत अच्छी बात बोली थी जो मैंने पकड़ ली उसकी बात को, कि तुम जिस भी चीज में बेकार हो वही चीज लोगों को मतलब सिखाना स्टार्ट कर दो, तुम उसमें कभी बेकार हो ही नहीं सकते। मैंने कहा यार मोटिवेशन की कमी होती है, क्यों ना लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दो। अब कंटेंट राइटिंग भी कभी मुझे शौक है, मतलब मैं लिख सकता हूँ। आप मुझे अभी एक वर्ड दो तो मैं कुछ एक पोएम बना सकता हूँ आपके सामने, कोई रिदम्स के साथ मैं पोएम बना सकता हूँ। तो ओए मेरे चैंपियन के साथ मैंने सोचा कि यार जब ओए मेरे चैंपियन बनी गया है तो कुछ ना कुछ लाइंस बोलना स्टार्ट करते हैं। तो एक पोएम हील करके भी थी, उसके भी मैंने 1-2 देखे यार, मैंने कहा ये बंदी बड़ी अच्छा बोल रही है, इसको मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर मैं सोचा आप सबको बंद करते हैं, ओए मेरे चैंपियन मेरे सामने 3 वर्ड्स आ गए हैं, 15 सेकंड के अंदर मुझे कुछ ऐसा बोलना है जो लोगों के हर्ट में जाकर टच करें। पहली वीडियो नहीं चली, दूसरी वीडियो नहीं चली, तीसरी वीडियो पे बूम आना स्टार्ट हुआ। मतलब एक बार में 2000-3000 व्यूज, एंड पीपल वर लाइक कमेंटिंग कि यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको एक अप्रेजल मिल जाए ना कि यार वाह यार किसी ने बोल दिया कि अच्छा चीज है, मैं फिर लग गया। मैंने कहा ठीक है, अब मेरा फुल्ली फोकस इंस्टाग्राम पे रहेगा, क्योंकि मुझे ये पता था इंस्टाग्राम पे अगर मैंने 10,000 फॉलोइंग कर ली तो मेरे और सारी अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाएंगी। जैसे अपने यूट्यूब वहां पे लाइव स्वैप कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। और मेरा जो सबसे मेन चीज है वो है बोलना। मतलब मैं किसी भी चीज को मतलब बहुत लंबा नहीं बोल पाता हूँ मैं कभी भी। अगर आप बोलोगे मुझे एक लाइव वेबिनार दे दे, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब बाद में मेरा गला दर्द करना स्टार्ट करेगा, तो मैं नहीं उन चीजों से दूर रहता हूँ। मैक्सिमम मैं 10 से 15 मिनट बोलता हूँ, लेकिन उसमें ऐसा बोल सकता हूँ कि सामने वाले को फिनिश कर सकता हूँ। ये मुझे खुद को लगता है कि यार मैं मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। तो इसी तरह से आई चीजें ओए मेरे चैंपियन से करना स्टार्ट किया, वीडियोस बनानी स्टार्ट की। अब ये सारी जो भी चीज आते हैं ना कंटेंट, ये दिमाग में आते रहते हैं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। यार लोग ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लोग ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, लोग ना अपने आप को बहुत ऐसा समझते हैं कि मैं कुछ हुई नहीं। मैंने कहा चैंपियन बोलता हूँ मैं उनको, और उसके बाद कुछ एक अपनी लाइन बोल दिया बार बार। तो एक वीडियो डाली, 2 वीडियो डाली, 3 वीडियो डाली, तो लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया। और अभी रिसेंटली मैं बताऊं, अभी शाम को 8 बजे एक मैसेज आया, पॉडकास्टर है कोई बहुत बड़े, मुझे नहीं पता कौन है वो, उनके अच्छी खासी फॉलोइंग भी है। उनका मेल आया मेरे पास, आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू एंड आई वांट टू डू अ पॉडकास्ट विद यू। अब पॉडकास्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला है भाई पॉडकास्ट करो मेरे साथ। मैंने कहा भाई क्या करना होगा मुझे नहीं पता। तो पहले तो मैंने उनको मेल का रिप्लाई नहीं किया, फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज किया, मैंने उससे भी रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने कहा ये बंदा छोड़ेगा नहीं, मैं कहा देख ही लेते हैं क्या है।
तो उसने बताया कि यार मैं ना तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, आई एम आल्सो फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और एंटरप्रेन्योरशिप इंजीनियर्स के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने आपका एक रील आपकी आई मेरे सामने, उस रील से मैं आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे गया, उस इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक के बायो में आपके यूट्यूब चैनल पे गया, और मुझे लगा यू आर द परफेक्ट मैच फॉर माय टॉपिक, एंटरप्रेन्योर्स को या फिर इंजीनियर्स को एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों आना चाहिए। मैं कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा यार मेरे को पॉडकास्ट कुछ नहीं पता क्या होता है कैसे होता है। कहते अब कुछ नहीं करना, जूम मीटिंग करेंगे, बस आप मुझे बता देना कैसे कैसे करना। ठीक है, कर लेते हैं। तो पॉडकास्ट मुझे पता भी नहीं। तो जब तक आप नई नई क्रिएटिविटी नहीं लगाओगे, आप हमेशा पीछे ही रहते रहोगे। लोगों को फॉलो मत करो, कुछ ऐसा काम करोगे लोग आपको फॉलो करें। मैं सिर्फ इस सिद्धांत पे चलता हूँ, यही मेरा प्रिंसिपल होता है कि यार क्या ऐसा करें जो मार्केट में अभी तक नहीं हुआ है। लूप होल्स कहाँ है, एम्प्टी गैप्स कहाँ है, वो ढूंढो, वहां हिट करो, खत्म कहानी। सारी चीज पॉसिबल है यार, सब चीज आपके अंदर ही। मैं तो एट द एंड ये बोलूंगा, सारी चीज आपके अंदर ही है, आप ही सब कुछ कर सकते हो। नॉट योर अपलाइन, नॉट योर कंपनी, नॉट योर डाउनलाइन। पहले मेरे को भी लगता था यार टीम टूट रही है, टीम टूट जाती है। फिर आपने बोला एक बार, अरे शुभम यार अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो ना, दूसरी टीम बड़ी कर लेंगे। दिमाग में छप गई मेरे बात। अरे मैंने कहा सारे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरी टीम बड़ी कर लूंगा। तो क्योंकि मुझे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि आई डू हैव दैट स्किल्स। इन्वेस्ट भी करना पड़ता है अपने अंदर, इन्वेस्ट भी करते रहो, अच्छे अच्छे इनपुट्स देते रहो, तो आउटपुट्स ऑटोमेटिकली अच्छा आएंगे। बस मैं तो ये बोलूंगा, जिस भी फील्ड में आप हो वहाँ पे एम्प्टी गैप्स, लूप होल्स ढूंढो और उसको हिट करो, यू विल डेफिनेटली सक्सेस। राइट, वेरी गुड। सो वेरी क्विकली काम करते हैं, जल्दी से आपके प्रोफाइल को स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ, अभी रिसेंटली आपने 10K सब्सक्राइबर हिट किए थे, नाउ यू आर क्लोज टू 15K। होपफुली आज रात को सोते हुए 15K हो जाएं। सो यस, सो बेसिकली दिस वे आप कंसिस्टेंटली जो है, अभी आप देखेंगे अगर हम इफ यू गो टू रील्स, तो कंसिस्टेंटली अभी आप जो है रील्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड कंसिस्टेंटली यू आर मेकिंग, मतलब अराउंड 30K से, तो 30K से ऊपर सभी जा रहे हैं मोस्टली। और जैसे बताया था स्टार्टिंग में आपकी रील नहीं चल रही थी, और जैसे बहुत सारे लोगों की नहीं चल रही होगी स्टार्टिंग में रील, तो स्टार्टिंग में स्क्रॉल कर लो नीचे, नीचे स्क्रॉल कर, नहीं चलती बहुत, सबसे नीचे वाली देख लो। तो स्टार्टिंग में 1000 500 व्यू, 700 व्यू, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, मतलब एक बहुत अच्छी लर्निंग यहाँ पर क्या है कि शुभम ने बहुत सारी चीजें ट्राई करी है। ये क्या क्या ट्राई करा है आपने? ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ट्राई करी, और काफी क्रिएटिव तरीके से भी, डांस करके भी, हर तरीके से। सो होता क्या है कि हमको फील होता है हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, बट हो क्यों नहीं रहा काम। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे लर्निंग ये है कि यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। ओके, आप कीप ऑन पुटिंग कंटेंट, और डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। और देखिए कितनी सारी रील इन्होंने डाली हुई है। ओके, सो ऑल दोज हु आर स्टिल इनटू दिस फेज, जो अभी शुभम का ये वाला फेज था जहाँ पर गिटार भी बजा रहे थे और इस तरीके से क्वालिटी कंटेंट भी शेयर कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया था। एंड नाउ राइट नाउ ओएमए चैंपियन इज वर्किंग। हो सकता है अगले 6 महीने के बाद ही में कम अप विद अ न्यू आइडिया, ऐसा नहीं कि हो सकता है एक नया आइडिया उस टाइम पे आ जाए। सो वेरी गुड लर्निंग इज कीप योर क्रिएटिव माइंड ओपन, और क्रिएटिव माइंड तभी आपका ओपन हो सकता है जो शोर ने बताया कि व्हेन यू हैव गुड क्वालिटी इनपुट। सो डोंट कंज्यूम मच, क्रिएट मोर। और सोशल मीडिया को बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए यूज करिए, इन्फ्लुएंस होने के लिए नहीं। ओके, सो चलिए, अमेजिंग लर्निंग है शुभम, और विश यू ऑल द बेस्ट। और होपफुली नेक्स्ट, बिकॉज बहुत अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि थ्रू इंस्टाग्राम आपका जो यूट्यूब है, तो यूट्यूब में भी यू कैन वेरी फास्ट, यू कैन ग्रो ऑन यूट्यूब ऑल्सो। आई थिंक आपका हैंग हो गया आपका वीडियो। सो ग्रेट, सो एवरीवन जस्ट यूज चैट ऑप्शन एंड जस्ट टाइप क्लैप अगर आपको कुछ लर्निंग, कुछ वैल्यूबल लगा आज की ये जो डिस्कशन हमने करी शुभम के साथ। एवरीवन जस्ट टाइप क्लैप, और क्लैप 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 बार बार लिख सकते हैं आप लोग। ओके, शुभम इज बैक, राइट। सो इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन, राइट। और बाकी हम इन डेप्थ, आज हमने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बात नहीं करी एक एक चीज़ के बारे में, कंटेंट क्रिएशन, बट एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि जितने भी लोग, बहुत सारे लोग हमारी टीम में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होगा, आप मोटिवेट नहीं होंगे कि क्या कुछ तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन वही है कि पुराना कंटेंट जो आपने बनाया ना, आपको एक लर्निंग मिल रही है, आप मिस्टेक कर रहे हो, लर्निंग करते करते ही आप आगे लेके जाओगे अपने बिजनेस को। ओके, सो वंडरफुल। सो कैसी लगी आज की मीटिंग आप लोगों को? यस, सो गैलरी मोड पे ले आते हैं दोबारा से। सो मैं चाहूँगा आज की मीटिंग क्लोज करने से पहले मैं चाहूँगा आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और वीडियो ऑन करके यू कैन शेयर योर लर्निंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें? नहीं, ऑन रहने देते हैं, ठीक है। आप अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हो, और लर्निंग शेयर करने के साथ साथ आप बता सकते हो कि अब 1% भी ऐसा तो नहीं है कि आप अभी भी डीमोटिवेटेड हो,
ये सारे वो लोग हैं जो 2-3 महीने पहले ये भी उसी लेवल पे थे, स्ट्रगलिंग मोड पे या कंफ्यूजन मोड पे, और दे आर डूइंग रियली गुड कंसिस्टेंसी। यस, बोलिए अनम्यूट करके। सर मेरा लर्निंग ये था कि अब जो शुभम सर कर रहे हैं, जो हर्षित जी कर रहे हैं और जो सीपी मीना जी कर रहे हैं, हमें तीनों पे फोकस करने वाला हूँ फॉरएवर को लेके। मेरे को बहुत अच्छा आइडिया मिल गया कि कैसे कर रहे हैं, इनके एक्सपीरियंस से और ये जिस स्पेस से गुजरे हैं, कहीं ना कहीं मैं भी अभी उस स्पेस में हूँ। एंड अब मेरे को एक बिलीफ आ गया है कि हाँ ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो लगे रहना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। करेक्ट। और जल्दी आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये विक्रम जी ने जो बोला था ना, जो डे 100 भी आएंगे लेकिन उससे पहले डे 1 आएगा। प्लस उसने ये उन्होंने जो बोला कि थोड़ा थोड़ा मैं सीख रहा हूँ और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो इम्प्लीमेंटेशन का जो बात कर रहा है अच्छा लगा। वो तो सीखना ही कुछ सब कुछ नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा। तो हर्षित जी ने भी जो भी बोला इंटरव्यू के बारे में, उनका ये जो कंसिस्टेंसी वो दे रहा है, तो भी बहुत अच्छा लगा। बस सीपी मीना जी का और शुभम जी का भी बहुत अच्छा लगा स्ट्रेटेजी। गुड, वेरी गुड। और दत्ता जी, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो आपसे बात नहीं कर पाया, मैं कल आपको कॉल करता हूँ। ओके ओके ओके, श्योर। चलिए, एनीबॉडी एल्स क्विकली। डॉक्टर बाबा आप भी बोलिए। मेरे माइंड में जो एक चीज हिट करी वो है एम्प्टी गैप, वो ढूंढना है अब। सर मेरे पास में लाइट अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके, बोलिए बोलिए। सर बब्बर सर क्यों नहीं? हाँ बाबा जी नहीं है आज, मैंने मिस कर दिया। अच्छा लगा सर। और जब ऐसे फूड शेयर करते हैं हम, तो बड़ा निचोड़ निकल के आता है। हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं किसी न किसी कंफ्यूजन को लेके, बट जब आपस में ऐसा वेबिनार हम करते हैं, जब अपने थॉट शेयर करते हैं कि हमने कोई प्रॉब्लम फेस हो रही थी तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला, तो शायद उस प्रॉब्लम को कोई और भी ढूंढ रहा है और वो शायद सामने आके नहीं बता पा रहा कि मतलब मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रही है। क्योंकि शुरू में जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो काफी हिचक होती है कि हम सबके सामने कैसे अपना क्वेश्चन पूछें, कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को बताएं। बट जब एक बार सामने वाला, ये मैंने प्रोस्पेक्ट के सामने भी देखा है, हम जब अपनी प्रॉब्लम जब प्रोस्पेक्ट के सामने बता देते हैं तो प्रोस्पेक्ट बहुत जल्दी अपनी प्रॉब्लम हमारे सामने रख देता है। जब तक हम अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते और सिर्फ अपनी पॉजिटिव पॉजिटिव बताते रहते हैं तो सामने वाला भी अपनी नेगेटिव बिल्कुल नहीं बताता। क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपनी नेगेटिव किसी के सामने शेयर ना करे। तब जब हम उससे एक्चुअली कनेक्ट होते हैं अपने सारे इमोशनल से, कि हम नेगेटिव कैसे हैं, हम मेरे को प्रॉब्लम क्या रखी थी, मेरी लाइफ में क्या क्या खराब चल रहा था और फिर मैंने उसको सॉल्यूशन कैसे निकाला, तो फिर सामने वाला भी हमारी प्रॉब्लम से रिलेट करता है। क्योंकि प्रॉब्लम है ना सबकी तकरीबन मैक्सिमम एक जैसी ही होती है। सही बात है, प्रॉब्लम सबको आती है, सबको आती है और सबकी एक जैसी होती है, थोड़ी चेंज हो सकती है। और जब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी के सामने रखते हैं तो शायद कोई ना कोई आइडिया किसी दूसरे व्यक्ति को भी मिल जाता है कि ये व्यक्ति ऐसे कर सकता है, तो मैं ऐसे नहीं तो थोड़ा ऐसे करके मैं भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। वंडरफुल, चलिए बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया। सो जितने भी लोग अभी आज की मीटिंग में हैं, इवन जो लोग अभी एएस भी क्वालिफाई नहीं किया आप लोगों ने, मैं आपको बता दूं कि आप भी सिर्फ कुछ दिनों दूर हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा। ये जितने भी लोगों को आपने सुना आज, दे हैव केप्ट सम पेशेंस, बट वो पेशेंस आपको रिजल्ट देता है लॉन्ग टर्म में। तो बट जल्दी से जल्दी आप एएस क्वालिफाई करिए और एएस क्वालिफाई के बाद करने के बाद जल्दी से फील्ड पे कूदिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आगे वाले टाइम में मतलब फ्यूचर इज सो ब्राइट, इतना ब्राइट फ्यूचर है कि आपको सन ग्लासेस लगाने पड़ सकते हैं। ओके, तो ये पेशेंस इज इक्वल्स टू बिजनेस। करेक्ट। मैं बड़े से बड़े जानना चाहूंगा सबसे। और कोई शेयर करना चाहेंगे? मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा जो कि मुझे आज हेलो हेलो जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ बोलिए बोलिए, शायद अनिल, डॉक्टर अनिल बोल रहे थे। हाँ सर, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा जो चीज मैंने
बोलिए डॉक्टर अनिल बाबा, आपकी आवाज काफी स्लो आ रही है। हाँ हाँ सर, मेरे को काफी दिन से प्रॉब्लम आ रही है और मैं इसको मतलब सोल्यूशन ढूंढना चाह रहा हूँ। एक तो सबसे पहले तो मेरे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है सर, कि जो बाहर के जो ऐप हैं, चाइनीज ऐप हैं, वो मेरे बैन हो चुके हैं। जैसे मतलब फेसबुक में यूज नहीं कर सकता, इंस्टाग्राम में यूज नहीं कर सकता, तो सारे भी वेबिनार में है। तो मैं सोल्यूशन चाहता हूँ कि मैं ऐसे कौन सा ऐप करूँ जो इंडियन ऐप है, जो बैन नहीं है, जो मतलब आगे आने वाले समय में ग्रो कर सकता है। और इस टाइप से हम फेसबुक या इंस्टाग्राम को साइड करके दूसरे ऐप पे अपना कुछ भी मतलब कर सकते हैं। यूट्यूब ही करिए बस आप, यूट्यूब। हाँ यूट्यूब तो है सर, बट यूट्यूब के अलावा भी कुछ हो सकता है, जैसे छोटा, जैसे इंस्टाग्राम है जिसपे लोग हैं। हाँ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही सबसे बेस्ट है आज के टाइम में। बाकी कोई और नई ऐप पता नहीं कितना चलेगी, कब बंद हो जाएगी, आपका सारा एफर्ट बेकार हो जाएगा। तो सबसे स्टेबल तो प्लेटफॉर्म अभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब ही है। ओके ओके। हम्म। और एक मैं सोल्यूशन चाहता हूँ कि सर मैं भी ना काफी दिन से सोच रहा था सर कि शायद मेरी कोई हेल्प करेगा, लेकिन कहते हैं कि देखो दूसरा कोई हेल्प नहीं करने वाला, हेल्प खुद इंसान को अपनी खुद ही करनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा था कि कोई शायद मेरे जैसा ही ग्रुप में आएगा, जो देसी तरीके से और बिल्कुल शुद्ध देसी हिसाब से मतलब वेबिनार करेगा। बट क्योंकि मैं जब भी प्रोस्पेक्ट को लेके आता हूँ तो मेरे प्रोस्पेक्ट में प्रॉब्लम यही आ पाती है कि तकरीबन वो ना, एक तो इंग्लिश में थोड़ा वीक होते हैं, क्योंकि इंसान अपने प्रोस्पेक्ट को उसी टाइप के प्रोस्पेक्ट को लेके आता है जिस टाइप का वो खुद होता है तकरीबन, क्योंकि रिलेट वैसे ही लोग करते हैं। तो वो शायद ये समझते हैं, उनको शायद ऐसा लगता है कि ये काफी टफ लोग हैं जो वेबिनार दे रहे हैं, तो ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं या मेरे जैसा कोई वेबिनार देगा, तब उनको शायद हो सकता है कि भाई तब ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि हर इंसान तकरीबन जब डिसीजन लेता है तो उसका यही एम होता है कि जब मेरे से कमजोर है और इसकी स्पीच इतनी अच्छी भी नहीं है, ये कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। बट अगर उसको लगता है मेरे से अच्छी स्पीच चाहिए तो बहुत परफेक्ट है, तो वो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस है जो लूज हो जाता है। तो इसका आपको सॉल्यूशन आज मिल ही गया होगा। ये जितने भी 4 लोगों ने आज बोला, इनके साथ भी यही था कि विक्रम के प्रोस्पेक्ट अलग टाइप के हैं, शुभम के अलग टाइप के हैं, सीपी मीना के अलग टाइप के हैं। ये सभी लोग अपने प्रोस्पेक्ट को खुद ही मैनेज कर रहे हैं। तो किसी का वेट मत करिए। मेरे को भी वेबिनार अपना खुद का स्टार्ट करना पड़ेगा, तो बस उसमें थोड़ी हेल्प आप लोगों को मेरी करनी पड़ेगी कि उसको मैं कैसे कैसे मतलब ये पूरी 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 प्रेजेंटेशन हमारे पास बनी हुई है। पूरी प्रेजेंटेशन लेकर आप उसको बस बोलना स्टार्ट करिए। जी सर। ओके, प्रेजेंटेशन दे देंगे आपको पूरा। जी सर, जी सर। ठीक है, तो चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं, आज की मीटिंग फिर यहीं क्लोज करें या फिर एक आध पर्सन और कुछ बोलना चाहते हैं शॉर्ट में, सिर्फ 30 सेकंड, बस 30 सेकंड करके फिर हम क्लोज करते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज की मीटिंग के बाद आप सभी लोग इंस्पायर फील करें, और एक चीज और फील करें, पता है क्या फील करें, यहाँ पे जाना भी फील करें आप। ठीक है, क्योंकि मेहनत के बाद अगर हमें कोई रिजल्ट भी मिल रहा है ना, इस तरीके से 5 स्टार होटल का स्टे, क्योंकि मैंने HCL में जॉब करी, मुझे कभी नहीं मिला ऐसे, लेकिन आज सिर्फ 4CC करने के बाद आपको ये मिल सकता है 5 अगस्त को। करेक्ट। सो मुझे लगता है ये 4 लोग तो जाने वाले हैं। हाँ बोलिए सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलिए। सर, मेरी जो बेसिक लर्निंग रही आज की, वो ये थी कि कुछ भी हो करते रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। एक्चुअली सर मैं अभी बाहर आ गया थोड़ा सा। हाँ, तो एक चीज मैंने सीखी कि कुछ भी हो ट्राई करते रहना चाहिए। एटलीस्ट आज नहीं होगा तो कल हो सकता है, कल नहीं होगा तो मेरी परसों हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप आज कंटेंट डाल रहे हो और समझ में नहीं आ रहा आपको कि चलेगा या नहीं चलेगा। आप कंसिस्टेंसी डालते रहो और कुछ ना कुछ आपको माइंड में आइडियाज आते रहेंगे, नए नए आइडिया इनोवेटिव आते रहेंगे, जिससे आप कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव कर जाओगे। आज नहीं तो कल। तो आपको डालते रहना चाहिए कंटेंट, ये बिना सोचे कि आज का कंटेंट डालूंगा लोगों को पसंद आएगा या नहीं। सही बात। तो कंसिस्टेंसी, तो आज की मेरी बेसिक लर्निंग रही है सर ये। और एक बात बताऊं कि जब आप कंटेंट ज्यादा बनाओगे ना तो नेगेटिव लोग भी मिलेंगे आपको। कुछ कोई उल्टा सीधा बोलेगा, कुछ बोलेगा। इवन दो वही मेरे चैंपियन में भी लोग गाली लिखते हैं। अरे मुझे खुद बोलते हैं मेरे रील्स पे कभी कभार, अबे हिंदी बोल ले। अबे हिंदी बोल ले, मेरे को तो शुद्ध देसी भाषा में गाली लिखते हैं। अबे तू क्या बताएगा, तू क्या हमें मोटिवेट करता है, ऐसे बोलते हैं। तो आएंगे 95 अगर लोग अच्छे मिलेंगे तो 5% ऐसे भी आएंगे जो दिमाग खराब कर देंगे। लेकिन माइंडसेट अपना स्ट्रॉन्ग रखा है। यार ये क्या, मैं हमेशा ये सोचता हूँ ये मुझे कुछ कह रहा है, दैट मींस ये मेरे नीचे। अगर मुझे कोई गलत बोल रहा है ये मेरे नीचे है भाई, सीधी सी बात है। मैं तो ये सोचता हूँ।
ये स्टैंडर्ड के लोग ही नहीं है मेरे, क्यों बात करूं मैं इनसे, खत्म कहानी। ऐसे करता हूँ। तो नेगेटिविटी भी आएगी तो उसको भी फेस आपको हैंडल आपको करना पड़ेगा। आप कहीं भाग नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते, आपको खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। तो खुद ही करते हैं यार, हर कोई, जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स देख लो, बड़े बड़े आज एंटरप्रेन्योर्स बन के बैठे हैं, जेम बन के जो बैठे हैं, लीडर्स बन के बैठे हैं, वो खुद अपने आप ही खुद से उनके मन में था कि मुझे करना है, तभी वो बने वहाँ बैठे हैं। सर मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मतलब मैं मोटिवेशनल वीडियोस ज्यादा देखती हूँ, तो मैंने उसमें देखा था कि जब लोग आपको बोले ना कि पागल हो गए हो समझ लो मतलब आप सही ट्रैक पर हो। और आज का जो भी हमारा वेबिनार था बहुत ही मोटिवेशनल था, और मैंने बस एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि कंज्यूम कम करना है, क्रिएट ज्यादा करना है। मेरा भी ऐसी होता है, वरना मैं सोचती रह जाती हूँ कि क्या क्रिएट करूँ, और टाइम ऐसे निकल जाता है, ज्यादा टाइम तो होता नहीं, 1-2 घंटे उसमें भी ऐसे ही निकल जाते हैं। तो मैं भी अब इसी चीज पे फोकस करूंगी कि क्रिएट करना है, स्टार्ट करूं, तभी कुछ होगा, और कंसिस्टेंसी तो रखनी है। वेरी गुड। ये वेबिनार बहुत अच्छा था, बहुत मोटिवेशनल था। विक्रम ने भी बहुत अच्छी चीजें बताई, हर्षित हो गया, सीपी मीना जी, शुभम सर, तब काफी सारी चीजें सीखने को मिली आज। कंटेंट बनाने का जो सिस्टम है, सर ने अभी एक नया चीज बोला था कि जब भी आइडिया आए ना तो फोन में डिजिटल नोट्स स्टार्ट करो बनाना। जब भी आइडिया लिख दो, घर आके इम्प्लीमेंट कर दो। विक्रम जी, ये चीज मैं हमेशा करता हूँ कि कोई भी आइडिया आता है ना, मैं तुरंत लिख लेता हूँ, छोटा भी हो मैं लिख लेता हूँ। अपने नोटपैड मैंने ऐसा बना रखा है, मेरे नोटपैड में आज मैं अगर देखने भी जाऊँ ना तो शायद मुझे आधा दिन लग जाए, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैंने भर दी है ना उसको ऑलरेडी। मैं कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज लिख देता हूँ जो कि नीचे चली जाती है, और मैं उसको रीड नहीं कर पाता। तो ये शुभम के सारे नोट्स आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा है। वही मेरे चैंपियन में जो दिमाग में आया लिख दिया। उसके मेरे साथ क्या होता है, जैसे आज के वेबिनार से पहले भी मैंने भी बहुत सारे प्रिपरेशन कर रखे थे, कैसे क्या करना है, यूट्यूब वीडियो में क्या होता है, सर से अगर कोई डिस्कशन हुआ इमीडिएटली मेरा हाथ चलता रहता है। और आज के सेशन के लिए मैंने 1% मतलब 0.1% में तैयारी नहीं करी। मुझे पता था कि मैं जाऊंगा बिंदास बोल दूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी चीजें हैं ना, अपनी चीजों के लिए इंसान को तैयारी नहीं करनी चाहिए, बिंदास जाओ, ऐसे ही सब हो जाएगा। सर शुभम सर की वजह से उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया मुझे कि अब मैं आपको बताऊं, आज भी मैं भी तैयारी नहीं करके आया था। मुझे पता थी कि तरुण सर में कोई भी चीज पूछेंगे मैं बता दूंगा, एंड हो सकता है थोड़ा सा झिझक जाऊं, बट हाँ मैं बताने का पूरा ट्राई करूंगा, और मैं लोगों को सेटिस्फाई भी शायद कर पाऊंगा। तो अब कॉन्फिडेंस आ गया है। पहले से जब मैं स्टार्ट किया था तब मेरे को नहीं था कॉन्फिडेंस, एंड बिकॉज ऑफ शुभम सर मेरे को बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया है, एंड जिसकी वजह से मैं कभी बोल सकता हूँ, मुझे कभी खड़ा कर लो मैं बोल सकता हूँ। वेरी गुड। और जस्ट इमेजिन करिए, जैसे दीक्षा दिख रही है हमें स्क्रीन पे, और जैसे दीक्षा ने बोला कि कोई भी आपको मतलब कोई भी आप ऐसी चीज कर रहे हो जिसको लोग देख के बोल रहे हैं कि भाई पागल हो गए हो क्या, तो समझ लो कि आप ठीक ट्रैक पे हो। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये वाली फोटो लगाइए अपने सोशल मीडिया में और बोलिए कि 5 अगस्त को यहाँ जा रहे हैं, जिससे कि लोग रिप्लाई करें यार भाई पागल हो गए हो क्या। आज 7 लोगों से कन्वर्सेशन हुई मेरी इसी एक वीडियो से, इसी एक फोटो से। अच्छा। वो लोग पूछते हैं भाई कहाँ, मैं कहा जब जाऊंगा जब बताऊंगा, अभी कुछ वो कर रखा है, अभी मतलब मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे कुछ टारगेट अचीव करना है, सो दैट मैं यहाँ पे जा पाऊँ। भाई कहाँ मतलब 4-5 लोगों का मैसेज आया, 2-3 कॉलेज फैकल्टीज का भी आया, भाई कहाँ। अब कॉलेज फैकल्टीज एक है हमारी कॉलेज फैकल्टी थी हमारी मैकेनिकल में, तो अब वो आरजे बन गए हैं जयपुर में। तो आरजे रोहित नाम है उनका, और आज वो मेरे मतलब 3-4 दिन पहले स्क्रॉल कर रहे होंगे तो मेरे मेरे चैंपियन की वीडियो चली गई उनके पास, कहते हैं अबे ये कौन है। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, नंबर भेज अपना। मेरा क्या हो गया, भेजा ऐसे, तेरी वीडियो मैंने कहाँ देखी है, मैंने कहाँ देखी, क्या हो गया। कहते यार तेरी वीडियो मैंने ऐसे देखा है, तेरे इतने व्यूज हैं तेरी एक वीडियो पे। हाँ कोई बात नहीं, तो तुझे तेरी थोड़ी बोलूंगा आज के बाद तो सर बोलूंगा मुझे, अब तू मुझे रोहित बोलेगा, मैं तेरे को सर बोलूंगा। कहते हैं क्योंकि मैं आरजे हूँ, इतने टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट 3000 फॉलोअर्स नहीं है उनके ऊपर, और अप्रोच 1000+ रील्स वीडियोस डाल चुका मैं, अतरंगी बिल्कुल बहुत अतरंगी है वो भी। तो वो कहते हैं आज से मैं तेरे को सर बोलूंगा भाई, अब मुझे बता तू कैसे करता है। और मेरे मतलब मेरे साथ लाइव कब आ रहा है, मैंने कहा आएंगे टेंशन ना लो। कहते हो अपॉइंटमेंट दे रहे हैं सर, मैंने कहा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये होता है एकदम ग्रोथ, जब आप कोई चीजें हटके करते हो और कंसिस्टेंसी को करते रहते हो। आप मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कोई मेरे चैंपियन वीडियो में क्या है, जाता है सब तो बना देता है। इतना पसीना आता है ना मुझे, धूप में रहता हूँ मैं उस टाइम, क्योंकि घर में इतना मतलब ऊपर जा अच्छा थोड़ा फील होता है, तो ऊपर जाता हूँ। एक बार मैं रीटेक्स पता नहीं कितने होते हैं, कितनी बार लिखना होता है,
तो लोगों को लगता है क्या है, धूप में काला हो जाता हूँ मैं बैठे बैठे, पसीना इतना इतना आता है मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने कहा कम से कम 5 वीडियोस बना के नीचे उतरना है आज, उनको एडिट करके फिर डालना भी है। तो जब जुनून सवाल हो जाता है ना कि किसको करना है भाई, आज 2 वीडियोस क्यों नहीं डली, नहीं डली तो कैसे भी करनी है लेकिन डालनी है। तो जब ये जुनून आ जाएगा ना आपके पास, तो सारी चीज ऑटोमेटिकली होगी, किसी की जरूरत नहीं है आपको, खुद ही करोगे सब कुछ और फिर सेटिस्फेक्शन भी खुद ही मिलेगा। स्टार्टिंग में सर ऐसा भी होता है, जब आप कुछ स्टार्ट करते हो ना, बहुत से लोग आपको कुछ कुछ बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे मेरे ऑफिस में कितने लोगों ने पता नहीं कुछ कुछ बोला है, तो कहते हैं और बताओ नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, मतलब बहुत सारी चीजें। तो मतलब मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो नेगेटिव करने की स्टार्ट करते हैं, कहते हैं नहीं जॉब से नहीं हो रहा है क्या। बहुत सारी चीजें, बट वो था कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ठीक है मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ, इसीलिए आज ये लोग भी इतना बोल रहे हैं। अभी तक तो शांति रहे ना, अब इन्होंने बोलना है स्टार्ट किया, इसका मतलब कुछ तो मैं ठीक कर ही रही हूँ। तो वही चीज है सर, लोगों को भी हमेशा नहीं देखना होता है, अगर लोगों को भी देखेंगे तो। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर दिखाता हूँ। अभी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले किसी कस्टमर से मेरी बात चली थी, मैं उनको अपने आईडी पासवर्ड शेयर किया था कि भाई उनको कोई एलोवेरा बोतल या हनी कुछ चाहिए था, तो उन्होंने कहा यस डन द बिलिंग। अब कितने की बिलिंग करी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बिलिंग करनी। ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। मैं 1 घंटे से तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है वहां चल क्या रहा है। अब सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा। पापा जी को कैसा फील हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि वो मीटिंग में है भी नहीं, है ना। तो चलिए आज की मीटिंग क्लोज करते हुए बस मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि 3-4 लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। आगे बहुत सारे लोगों को यही 4 लोग इंस्पायर कर रहे हैं। एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो यही 4 लोग और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ और 4-5 लोग और इंस्पायर खुद भी हों, लोगों को इंस्पायर करें। सो एज अ लीडर मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं एज अ टीम। सो बस लगे रहिए, कभी भी अपने माइंड को, अपने बिजनेस को कंट्रोल मत करने दीजिए, आप कंट्रोल करिए अपने बिजनेस को, ओके। चलिए ऑल द बेस्ट। बाकी कल हमारा लाइव वेबिनार है, कल शाम को 8 बजे, और कल शुभम का वेबिनार है। तो कल सुबह हम लोग जूम मीटिंग डिटेल शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर। इनवाइट करिए लोगों को, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करिए, और आप चाहो तो थोड़ा सा आप और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मतलब आज के जो स्पीकर है वो शुभम है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, कुछ भी करके आपको बस लोगों को बिठाना है, ओके। आप लोगों को बिठाइए, लोगों को लेकर आइए। लोग ऐसे ही करते हैं सर, हाइप इतना क्रिएट कर देते हैं, जरा सी बात कही। अभी मैंने एक बंदे का कुछ मेरे को मतलब कुछ मैसेज वगैरह कुछ कर रहा था, तो बंदा कोई पता नहीं कौन सी टीम में था, मुझे नहीं पता। तो इंस्टाग्राम पे मतलब कुछ मैसेज आया उसका, माय बिजनेस पार्टनर माय सर हैज इंक्रीज हिज एम्पायर टू 28 to 3K, मतलब 3000 फॉलोअर्स हुए हैं उसके इंस्टाग्राम पे। और इतना कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं कि 3000 लोगों का एम्पायर खड़ा कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। वरना इस बार मैंने कहा क्या हो गया ऐसा, मैंने देखा, मैंने जाके बोला क्या कर दिया इसने, 3000 फॉलोअर्स और लिखा है सब 3000 लोगों का एम्पायर खड़ा कर दिया। मैंने सोचा 3000 लोगों की टीम बना दी होगी, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, फॉलोअर्स है। तो लोग इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे बंदा क्यूरियस है सामने वाला कि सुने उसको, भाई क्या है बात, सुनते हैं एक बार। तो आप लोग हाइप क्रिएट कर सकते हो, सेम यही एग्जांपल लेकर कि आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे लगा दो, शो की फोटो लगा दो, जो भी आप करो कि टुडे वी हैव अ वेरी गुड मतलब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, डोंट मिस दिस सेशन, लर्न हाउ टू मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम, जो भी करके आप लेकर आइए लोगों को, ओके। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल 8 बजे और लाइव वेबिनार है, ओके। सी यू, बाय।